आज की जो पहली वाणी है जिसके ऊपर हम लोग बात करने वाले हैं वो है लूका लिखी सुसमाचार 23 का 34, लूक 23:34। कोई पढ़ देंगे? तब यीशु ने कहा, हे पिता, इन्हें क्षमा कर, क्योंकि ये नहीं जानते कि ये क्या कर रहे हैं। और उन्होंने चिट्ठियां डालकर उन्हें कपड़े बांट दिए। इसको ही इंग्लिश में एक बार मैं बताना चाहूंगी। Then said Jesus, Father, forgive them, for they know not what they do. And they parted his clothing and cast lots. Forgive them, माफ कर, forgive them, माफ कर। ये जो माफ करना, ये जो शब्द, ये खुद में ही बहुत बड़ी चीज परमेश्वर प्रभु यीशु ने उस समय में जब वो क्रूस पे थे, उन्होंने किसके लिए मांगा? दूसरों के लिए। उन्होंने अपने लिए मांगा क्या? कितना बड़ा दिल है जो प्रभु यीशु है वहां पे उस दौरान क्रूस पे, जब वो उनको जो मुकुट भी पहनाया जा रहा है, जब छेदा जा रहा है, जब उनके पैर में कील डाला जा रहा है, हाथ में कील डाला जा रहा है, उस दौरान कभी हमारे मन में ऐसा आएगा क्या कि माफ कर दे? पर देखिए प्रभु यीशु को उस दुख भरी स्थिति में, वो कष्टदायक स्थिति में, वो परमेश्वर पिता को वो दूसरों के लिए माफ करने के लिए गुहार कर रहे हैं, रिक्वेस्ट कर रहे हैं, अनुरोध कर रहे हैं। कितना बड़ा दिल होगा। हम थोड़ा सा वो परिस्थिति को अगर सोचना चालू करें, क्या हमारे लिए वो संभव है? पर प्रभु यीशु, परमेश्वर पिता, जिनके आगे उनके बच्चे को वहां पे क्रूस पे चढ़ाया जा रहा था, सोचिए कितना बड़ा दिल होगा जबकि उन्होंने माफ किया। और ये वचनों के द्वारा अभी के समय में परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह और पवित्र आत्मा की अगुवाई में ये परमेश्वर बोलना चाहते हैं कि क्या हम लोग अपनी जिंदगी में वैसे माफी दे सकते हैं? क्या हम लोग माफी देते हैं? ये एक बड़ा प्रश्न हमारे लिए है। क्या हमको माफी देने की जरूरत है? क्या हम इतना बड़ा पाप कर लेते हैं कि क्या हम माफ नहीं कर सकते? ये हम सभी के लिए एक प्रश्न है। हम अपने पड़ोसियों से पूछे, हाथ जोड़कर पूछे, शेक हैंड शेक करके पूछे कि क्या आप माफ करते हो? थोड़ा सा पूछे अपने पड़ोसी को, आपके साथी को, क्या आप माफ करते हैं? परमेश्वर ने अगर मुझे माफ किया तो क्या हमारा उतना बड़ा दिल है कि हम दूसरों को माफ कर सकते? हम हर साल गुड फ्राइडे मनाते हैं, हर साल ये गवाहियों को सुनते हैं, हम लोग वाणियों को सुनते हैं। ऐसा कोई गुड फ्राइडे गया है जब हम ये वाणियों को या ये जो वर्ड्स है, the 7 words which Jesus told on the क्रॉस के ऊपर जो ये 7 वाणी प्रभु यीशु ने बोला, क्या हम लोग इसको नहीं मनन करते? हर साल मनन करते, मुझे लगता है। ऐसे कोई है जो मनन नहीं करते? नहीं, सभी मनन करते हैं। पर क्या हम लोग इसको अपनी जिंदगी में ला पाए? ये सबसे महत्वपूर्ण चीज है। अगर ये वाणी को हम हर महीना या हर साल, क्योंकि हम लोग बीच बीच में पढ़ते भी हैं, हर साल मनन भी करते हैं, पर फिर भी उसके बावजूद हम माफ नहीं कर पाते। यहाँ पे अपने भाई को हम माफ नहीं कर पाते, अपनी बहन को हम माफ नहीं कर पाते, हमारे घर के परिवार के सदस्य, हमारे रिश्तेदार, हमारे दोस्त, हमारे दुश्मन तो बहुत बात की बात है। सही बोल रही हूँ? हम लोग अपने परिवार के सदस्य को माफ नहीं कर पाते। तो सबसे पहले हमें माफ करने की जरूरत है। और सिर्फ यही वचन में नहीं, पर अनेक वचन में वही बोला गया है। जैसे अगर हम लोग एफिसियों की पत्री निकालें 4:32, कोई पढ़ देंगे? एफिसियों की पत्री 4:32।
एफिशिएंस 4:32। एक दूसरे पर कृपालु और करुणामय हो, और जैसे परमेश्वर ने मसीह में तुम्हारे अपराध क्षमा किए, वैसे ही तुम भी एक दूसरे के अपराध क्षमा करो। बिल्कुल, जैसे परमेश्वर ने हमारी अपराधों को क्षमा किया है, वैसे ही हमारा उतना बड़ा दिल होने की जरूरत है कि हम भी दूसरे के अपराधों को क्षमा कर सकें। मान के चलिए हमारे घर में कभी बच्चा कोई कांच का बॉटल तोड़ दिया, माता पिता क्या करते हैं? तुरंत से हाथ उठता है या नहीं? क्या हमारा उतना बड़ा दिल होता है कि हम तुरंत उसको माफ कर दें और वो कांच के टुकड़े को समेट के डस्टबिन में डाल दें? थोड़ा समय लगता है ना हमें। एक रास्ते में गाड़ी चला रहे थे, अचानक से गाड़ी आ गई। अरे भाई तू कैसे चला रहा है? स्पॉन्टेनियसली क्या होता है? बोलना शुरू कर देते हैं, हम कुछ भी बोलते हैं, मतलब मुंह से कुछ भी अनाप शनाप भी निकल जाता है। तो बहुत जरूरी है कि तुरंत उसने कुछ किया, और क्या हमारे अंदर वो मसीह जिंदगी या वो मसीह के गुण हैं कि हम तुरंत उसको माफ कर सकें। बहुत बड़ा दिल होना चाहिए। ये शायद से मैं खुद भी नहीं कर पाती होंगी, पर प्रयास हमेशा करने की जरूरत है। और आज के समय में जब हम लोग ये शुभ शुक्रवार में आए हैं, यहाँ से वापस चर्च से जाने के बाद हमारे अंदर एक ये प्रण लेना पड़ेगा कि परमेश्वर का जो वर्ड हमने सुना है वो सिर्फ सुनने मात्र ना हो, पर उसके ऊपर हम अमल कर सकें, उसके ऊपर हमारी जिंदगी को चला सकें। तभी जाके वो वाणी जो है परमेश्वर ने जो वो क्रूस पे दी थी 2000 साल पहले, उसका सही में इम्प्लीमेंटेशन हो, सही तरीके से उसके ऊपर क्रियान्वयन हो। नहीं तो कोई मतलब नहीं, वही सात वाणी हम सुनेंगे और वापस जाके हम वही करने वाले हैं। तो इसलिए बहुत जरूरी है कि हम लोग अपने जो वचन है उसके हिसाब से हम चलने पाए। एक और वचन बोलूंगी रेफरेंस, क्योंकि 10 मिनट का समय है, 10 मिनट के अंदर हम प्रयास करेंगे खत्म करने के लिए। मैथ्यू लिखित सुसमाचार 6 का 14 और 15, कोई अगर पढ़ ले। मत्ती लिखित सुसमाचार 6 का 14 और 15। इसलिए यदि तुम क्षमा करोगे तो तुम्हारा स्वर्गीय पिता भी तुम्हें क्षमा करेगा, और यदि तुम मनुष्यों के अपराध क्षमा करोगे तो तुम्हारा पिता भी तुम्हारे अपराध क्षमा न करेगा। जी बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये मैं नहीं बोल रही, यहाँ पे संगीता नहीं बोल रही है, या यहाँ पे पास्टर जी नहीं बोल रहे हैं, या सिर्फ ये वचन नहीं बोल रहे। परमेश्वर ने जो वचन लिखा है, वचन बोल रहा है परमेश्वर, पवित्र आत्मा और प्रभु यीशु मसीह विशेष करके बोल रहे हैं कि अगर आप क्षमा करते हो तो फिर मैं जाके क्षमा करूंगा। कितना बड़ा इसमें अर्थ है। मतलब अगर मैं क्षमा नहीं कर सकता हूँ या नहीं कर सकती हूँ, तो मेरे को भी कोई हक नहीं है कि मैं परमेश्वर को या प्रभु यीशु मसीह को बोल सकूं कि परमेश्वर मेरे से ना ये छोटी सी गलती हो गई, मैंने आज ना छोटा सा एक झूठ बोल दिया। कोई नहीं देख रहे थे, मैंने 1 रुपया सिक्का निकाल दिया। कोई नहीं देख रहे थे, मैंने 500 रुपए निकाल दिया। कोई नहीं देख रहे थे, मैंने व्यभिचार में मेरा समय व्यतीत कर दिया। जब आप बोलेंगे ना, तो परमेश्वर बोलेंगे, प्रभु यीशु मसीह बोलने वाले हैं कि कहाँ था तू, ए मूर्ख बालक, तू कहाँ था जब यही छोटी सी चीज दूसरे ने की और तूने माफी नहीं दी। सही बोल रही हूँ? अगर मैं परमेश्वर के पास या यीशु मसीह के पास जा रही हूँ और माफी मांग रही हूँ, उससे पहले मुझे माफी देने की जरूरत है। और ये बहुत जरूरी है, हम लोग बहुत बार भूल जाते हैं ये चीजों को। अगर माफी देते हैं ना,
जो शांति मिलती है, वचन बोलता है कि जब हम माफी देते हैं, हमारे अंदर जो घूम रहा है ना माइंड में टेंशन, ठीक है, कोई काम नहीं लग रहा है, काम में दिमाग नहीं लग रहा है, बहुत टेंशन होता है ना, किसी ने गलती की होगी, मैंने माफी नहीं की होगी। जब आप माफी देते हैं, आप माफी एक बार दे के देखिए। मैं सोच रही हूँ कि पिछले दिनों में काफी लोगों ने यहाँ पे गवाही दी है कि मैंने माफ किया और मुझे शांति मिली, है ना। तो जब हम माफ करते हैं उस दौरान हमें शांति मिलती है, एक इंटरनल सेटिस्फैक्शन मिलता है, एक शांति, एक खुशी का माहौल अपने अंदर हो जाता है। पर हम माफ करना नहीं चाहते, कुड़कुड़ाते रहते हैं अंदर, इसने बहुत गलती की, इसने बहुत बदमाशी की, मैं इसको माफ नहीं करूंगा, इसको माफ नहीं करूंगी, और हम घुटने रहते हैं। अंदर हम देख पा रहे हैं क्या, हमारा हार्ट कैसे जल रहा है, हमारा माइंड कैसे जल रहा है, हम देख पा रहे हैं? नहीं देख पा रहे हैं, पर अंदर वो जलता रहता है। शॉर्ट सर्किट होती है, आपको बाहर दिखता है, आग दिखता है ना, पर मन के अंदर या दिल के अंदर जो आग लग रही है वो हमें दिख रहा है? नहीं दिख रहा। तो यहाँ से प्रिय प्रभु के लोगों, आप लोगों के साथ मैं ये इसीलिए शेयर करना चाहती हूँ कि जब आप माफी देते हैं, जो शांति मिलती है ना, उस बाकी और कोई चीजों में नहीं मिल सकती। तो चलिए हम लोग अपने, हमारे पड़ोसी जो बैठे हुए हैं, हमारे आसपास वालों को बोले कि परमेश्वर ने हमें माफ किया है। प्लीज, परमेश्वर ने हमें माफ किया है, चलिए हम भी दूसरों को माफ करें, माफ करें और परमेश्वर के राज्य के लिए एक जगह बनाएं। ये जरूरी है, क्योंकि हम माफ नहीं करेंगे तो हम अपने लिए खुद रास्ता बंद कर रहे हैं। चर्च जब हम देर से आते हैं, यहाँ पे कोई गेट बंद कर दे तो कैसा लगे हमें? अच्छा लगेगा? अच्छा नहीं लगेगा ना? इतना क्या नियम बना रहे हैं? हमने पाप किया, हमने किसी को माफ नहीं किया, और हमारे लिए जब स्वर्ग का द्वार बंद कर दिया जाएगा, गुस्सा आएगा? यहाँ पे गुस्सा आ रहा है तो वहां पे तो गुस्सा आएगा ना। तो वो जो गुस्सा आएगा वो खुद के ऊपर होना चाहिए, क्योंकि कहीं ना कहीं हमने दूसरे को माफ कर दिया। तो इसीलिए बहुत जरूरी है कि हम एक दूसरे को माफ करें और परमेश्वर के राज्य में जाएं। इसी वचन से अब एक छोटा सा गाना मैं गाऊंगी, सभी आंखों को बंद करें और परमेश्वर के पास अपने आप को समर्पित करें कि आज का जो दिन है, ईस्टर के दिन तक और परमेश्वर के दूसरे आगमन तक हम अपने आप को प्रस्तुत करें, हम अपने आप को तैयार करें कि हमसे जो गलती होती है परमेश्वर उसको माफ करेगा और उसी के बदले हम दूसरों की गलती को माफ करें। सब लोग खुश हैं? कई लोग खुश नहीं होंगे। क्यों खुश नहीं होंगे? कई बार होता है जो मसीह लोग होते हैं, हमारे जीवन में एक बड़ा समस्या हो गई, द्वंद में पड़ जाता है हम लोग। द्वंद का कारण क्या है कि ये गुड फ्राइडे के दिन हम लोग खुश होना चाहिए या दुखित होना चाहिए? होता है कि नहीं जीवन में? कई लोगों से जब मैं चर्चा किया हूँ तो ये बात सामने आती है कि गुड फ्राइडे के दिन हम कैसे खुश हो सकते हैं, आज तो रोने का दिन है। इस समय मैं कुछ बताना चाहूँगा मैं प्रिय प्रभु के लोग, कम से कम 365 दिन में आज का जो दिन है, गुड फ्राइडे का दिन है, ये हम लोग के लिए खुश होने का दिन। हम लोग दुखित क्यों होते हैं? हम इसलिए दुखित होते हैं कि मन में ये सोच आता है, ये विचार आता है उन्हीं लोगों के बारे में। किसके बारे में? वो जो सदकी, वो फारिसी, वो याजक, महायाजक, वो जो रोमान जो सोल्जर थे, उनके बारे में हम सोचते हैं कि कितना
निष्ठुर थे, कितना कठोर थे, जिन्होंने क्या किया, यीशु मसीह को सूली पर चढ़ा दिया। इसीलिए आज के दिन को याद करके हम लोग दुखित हो जाते हैं। लेकिन मैं ये बताना चाहूंगा, आज का शुक्रवार को हम क्या बोलते हैं, क्या इंग्लिश में क्या बोलते हैं, गुड फ्राइडे। इट इज नॉट बैड फ्राइडे। ये अच्छा शुक्रवार है, ये बुरा शुक्रवार नहीं है। अगर दुख करना था, रोना था, तो फिर इसका नाम क्या होता, या तो बैड फ्राइडे, या तो वर्स्ट फ्राइडे, या तो सैड फ्राइडे होता। ये ऐसा नहीं है। ये पवित्र शुक्रवार है, ये श्रेष्ठ शुक्रवार है, ये सर्वश्रेष्ठ शुक्रवार है, ये महत्वपूर्ण शुक्रवार है। आखिर दुख करना है आज के दिन नहीं, कब करना चाहिए, साल के बाकी जो 364 दिन है तब करना चाहिए। क्यों? ये जो लोग हैं, इजराइल में जो लोग थे जिन्होंने यीशु मसीह के क्रूस पे चढ़ाया, उन्होंने तो यीशु मसीह को एक बार क्रूस पे चढ़ाया। लेकिन जब हम पाप करते हैं, रोज के जिंदगी में जब हम लोग पाप करते हैं, तो क्या होता है, हम यीशु मसीह को रोज क्या करते हैं, क्रूस पे चढ़ाते हैं। इसलिए दुख करना है तो आज नहीं, दुख करना है तो कब करना है, दुख करना है तो कल करना है, परसों करना है। जब आप यीशु मसीह को स्वयं क्या कर रहे हैं, अपने पापों के वजह से हम उनको क्या कर रहे हैं, बार बार उनको हम सूली पे चढ़ा रहे हैं। तो फिर प्रभु के लोग अभी समय है, क्योंकि हम यीशु मसीह के द्वारा सूली पे जो 7 वाणी, क्रूस पे होते हुए जो 7 वाणी को उन्होंने हमारे संदर्भ में जो बातों को रखी गई, उसमें से जो दूसरा वाणी है, जो दूसरा वचन है, उसको मैं बोलने जा रहा हूँ। मैं कोशिश करूंगा कि उतने समय में बात को पूरा करूं। अगर हम इसी वाणी को देखना चाहेंगे तो लूका उसका 23 अध्याय, उसके 43 पद, लूका 23 वर्ष 43, मैं आपके लिए पढ़ रहा हूँ। उसने उससे कहा, मैं तुझसे सच कहता हूँ कि आज ही तू मेरे साथ स्वर्गलोक में होगा। मैं दोबारा पढ़ रहा हूँ, मैं तुझसे सच कहता हूँ कि आज ही तो मेरे साथ स्वर्गलोक में होगा। प्रिय प्रभु के लोग, जब हम इसी वचन को पढ़ते हैं, इस वचन से हमें क्या है, एक आशा, हमारे मन में एक आशा बनता है, हमारे मन में, हमारी जिंदगी में एक भरोसा आता है, और हमारे मसीह जीवन में क्या है, एक आश्वासन को हम प्राप्त करते हैं। क्योंकि ये वचन यही बोलता है कि एक दिन हम कहाँ जाएंगे, हम स्वर्गलोक में जाएंगे। आखिर में इसकी पूरी घटना, आप लोग ये घटना को जानते हैं, मैं उसका कुछ विषय को आपके सामने रखना चाहता हूँ। यीशु मसीह ने ये चीज किसको बोल रहे हैं कि आज तो मेरे साथ स्वर्गलोक में होगा, किसको बोल रहे थे, बाइबल में लिखता है कि कुकर्मी को, 2 कुकर्मी क्या थे वो, एक को यीशु मसीह के दाहिनी ओर और दूसरे को दाहिनी ओर, उनको यीशु मसीह के साथ उन लोगों को क्या किया था, क्रूस पे उन लोगों को चढ़ाया गया। उसी समय एक साइड में एक तरफ जो कुकर्मी है, आखिर आप मरकुश को पढ़ेंगे, मरकुश 15 के 27 को पढ़ेंगे, तो वहाँ जो उनको डाकू बोला गया है, डाकू, यूहन्ना में भी डाकू लिखा गया है। लेकिन अगर आप लूका पढ़े, लूका में जो है कुकर्मी लिखा है, वो चोर हो सकता है, वो डाकू हो सकता है, वो कातिल करने वाला हो सकता है, मर्डरर हो सकता है, वो कुछ भी हो सकता है। तो एक जो कुकर्मी था, उन्होंने यीशु मसीह को यही बोला कि तू तो मसीह है, तू तो मसीह है, तो क्या कर। आखिर आप उसको 39 पद को पढ़ेंगे, क्या तू मसीह नहीं तो फिर अपने आप को और हमें बचा। 2 कुकर्मी में से एक कुकर्मी क्या बोल रहा है, तू तो मसीह है, स्वयं को भी बचा और मुझे भी क्या कर ले, हमें भी क्या कर ले, हमें भी बचा ले। इस पर दूसरे तरफ जो और एक कुकर्मी है, जिसके संदर्भ में यीशु मसीह ने यही बोला था कि आज तो मेरे साथ कहाँ उपस्थित होगा, स्वर्गलोक में। ये जो कुकर्मी है, इसका विचारधारा, इसका सोच दूसरे कुकर्मी से बिल्कुल अलग है। ये क्या बोलता है, वो उसको डांटता है, अपने साथी को डांटता है, दूसरे कुकर्मी को डांटता है और उसको बोलता है, क्या तू परमेश्वर से भय नहीं करता है, तू भी तो वही दंड पा रहा है और हम तो न्यायानुसार दंड पा रहे हैं, क्योंकि हम अपने कामों का ठीक फल पा रहे हैं। पर इसने कोई अनुचित काम नहीं किया।
देखिए एक महत्वपूर्ण विषय है, दोनों कुकर्मी हैं, लेकिन यीशु मसीह के दोनों मसीह को जानते हैं, दोनों ही पुकार रहे हैं मसीह है, लेकिन यीशु मसीह को देखने का तरीका दोनों में अलग है। एक व्यक्ति एक शारीरिक जीवन की चंगाई, एक शारीरिक जीवन में कुछ उत्तमता को चाह रहा है, कुकर्मी। अगर उनके जगह पे मैं भी होता, आप भी होता, हम यही चाहते कि प्रभु कुछ कर, कुछ चमत्कार कर, हमें क्या करना है, सूली से हमें नीचे उतार दे। और एक ने वही चीज मांगा भी कि आप तो चमत्कार करते हो, आप भी नीचे आ जाओ और हमें भी नीचे ले आओ। लेकिन जब हम दूसरे कुकर्मी के जीवन में देख रहे हैं, उसका विचारधारा, उसका सोच अलग है। वो शारीरिक जीवन के बारे में नहीं, परंतु उसका सोच किसके बारे में है, आत्मिक जीवन को। इसीलिए वो 42 पद में लिखता है, तब उसने कहा, हे यीशु, जब तू अपने राज्य में आए तो मेरी सुधि देना। वो इंग्लिश बाइबल में लिखा है रिमेम्बर मी, उड़िया बाइबल में लिखता है मते स्मरण करिबे। ये दूसरा कुछ नहीं मांगा, ये नहीं बोला, सीधे नहीं बोला कि प्रभु तू तो स्वर्ग में जाएगा, मुझे स्वर्ग लेकर जा। सिर्फ यही बोला कि मुझे क्या करना, मुझे स्मरण कर। मैं जब इस चरित्र के बारे में पढ़ता हूँ, इस व्यक्ति के बारे में पढ़ता हूँ, फिर बात मेरे नहीं, कई मसीही में जो है ये जरूर आता होगा, एक जेलस टाइप का ईर्ष्या आता होगा मन में। जिंदगी भर क्या किया, जिंदगी भर बुराई किया, शराब पीता होगा, घूमता फिरता होगा, जो भी लग्जरी लाइफ किया होगा, जितना पाप कर सकता था तमाम पाप को किया, लेकिन आखिरी वक्त पे वो कहाँ जा रहा है। तो कई बार हम लोग ऐसे लगता है, कई मसीह मन में यही सोचते हैं कि ये ना चर्च जाता था, ना बाइबल पढ़ा होगा, ना कभी कोई रिवाइवल मीटिंग में आया होगा, ना कभी फास्टिंग, कुछ नहीं किया, लेकिन आज स्वर्ग जा रहा है। तो इसलिए कई लोगों के मन में ईर्ष्या होती है इसको लेकर के, पाप इतना किया लेकिन आखिर में उसको स्वर्ग में जाने का मौका मिल गया। हम इतना सेवा में लगे रहते हैं, 30 साल हो गया, 40 साल हो गया, लेकिन हम नहीं जानते कि हम स्वर्ग जा पाएंगे कि नहीं जा पाएंगे। प्रिय प्रभु के लोग, मैं एक चीज बताना चाहूंगा, ये जीवन के आखिरी समय में जो चीजें यीशु मसीह को मांगा, जिस परिस्थिति में था और जो मांगा, वो महत्वपूर्ण है। इसके जीवन का 3 विषय बता के मैं आखिरी में समाप्त करूंगा, लेकिन उसके पहले मैं ये बताना चाह रहा हूँ, जैसे पहले कुकर्मी ने मांगा, ये भी मांग सकता था। क्या मांग सकता था? देखिए, दोनों यीशु मसीह को जानते हैं कि ये मसीहा है। इसका मतलब ये है, ये लोग कोई यहूदा प्रदेश या गलीली प्रदेश के होंगे, यीशु मसीह को जानते हैं। इन्होंने यही भी सुना होगा कि ये लाजरुस को क्या किया था, वो मुर्दों में से जिंदा किया था, हिलाया था। ये लोग वही भी जानते होंगे कि यही वही यीशु मसीह है जो जायद की बेटी को जिंदा किया था। ये कुकर्मी वही भी जानते होंगे कि यही वो यीशु मसीह है जो विधवा के बेटा को क्या किया था, उन्होंने। तो ये जो कुकर्मी है, ये भी वही बात यीशु मसीह को बोल सकता था, क्योंकि जानता था कि ये सामर्थी परमेश्वर, ये सामर्थी प्रभु है, ये चाहे तो मुझे क्या कर सकता है, क्रूस से मुझे उतार सकता है। ये मांग सकता था कि यीशु मसीह, मैं भी जो दूसरा भाई बोल रहा है उसमें मैं भी सहमत हूँ, प्लीज क्या कर कीजिए, हमें क्रूस से उतार दीजिए। वो जरूर बोलते कि ठीक है, और पाप नहीं करेंगे, और पुनः नहीं करेंगे, जो हो गया बहुत है, बस एक बार आप क्या कीजिए, एक बार हमें माफ कर दीजिए, हमें सूली से नीचे उतार दीजिए। क्योंकि कुकर्मी है, डाकू। डाकू कौन होता है? डाकू का काम क्या है? लोगों से धन दौलत छीनना। या तो लोभी होते होंगे, पैसे और कमाना चाहते हैं। चोर होगा, चोर इसलिए चोरी करता है कि पैसा कमाने के लिए। तो दूसरा चीज यीशु मसीह को ये भी मांग सकते थे ये लोग कि पहला तो यह क्रूस से नीचे उतार दे, और दूसरा है, अगर आप चाहते हो कि हम चोरी ना करें, अगर आप चाहते हो कि हम डाका ना डालें, तो क्या करो, कुछ धन दौलत भी हमें दे दीजिए। परंतु ये कुकर्मी ने ये सब कुछ नहीं मांगा। क्या बोला उन्होंने? हे यीशु, जब तू अपने राज्य में आए तो मेरी सुधि लेना। प्रिय प्रभु के लोग, ये जो कुकर्मी है, शायद इसका जीवन यीशु मसीह को जो समझना, शायद ये कुकर्मी हमसे बेहतर यीशु मसीह को समझा था। प्रेज़ द लॉर्ड। वो ये जानता था यीशु मसीह मुझे एक बार क्या कर सकता, सूली से नीचे उतार सकता था, मुझे बहुत धन दौलत दे सकता था या दे सकता है, लेकिन उसको ये मालूम था एक दिन तो मुझे क्या कर, एक दिन तो मुझे मरना है, और जब मैं मर जाऊंगा तो कहाँ जाऊंगा? कहाँ जाऊंगा?
न जाऊं। उस समय यीशु मसीह नहीं रहेगा कि मुझे दोबारा क्या करे, दोबारा मुझे मुर्दों में से जिलाए। वो जो धन दौलत जो यीशु मसीह से मांग सकता था और प्राप्त कर सकता था, आखिर में क्या होता, वो उसको छोड़ के उसको क्या है, उसको जाना पड़ता। तो इसीलिए प्रिय प्रभु के लोग, ये जो कुकर्मी है, ये जो चोर है, ये डाकू है, इसके जीवन से हम लोग बहुत कुछ हम लोग सीख सकते हैं। हम लोग क्या मांगते हैं, इन्होंने क्या मांगा, इन्होंने बस यही बोला मुझे स्मरण करना प्रभु, मेरा सुधि लेना प्रभु। लेकिन हम प्रभु से क्या मांगते हैं? मसीही हैं, हम जानते हैं कि हमारे शारीरिक जीवन से हमारे आत्मिक जीवन बहुत महत्वपूर्ण है। लेकिन आखिर एक बार हम अपने प्रार्थना को देखेंगे, जो हम प्रार्थना करते हैं, प्रार्थना में हम मांगते तो हैं प्रभु को, जब हम अपने प्रार्थना को एक बार हम विश्लेषण करके देखेंगे उसको, आप ये देखिएगा कि हमारे प्रार्थना में हर समय क्या, प्रभु मुझे नौकरी दे, प्रभु मुझे प्रमोशन दे, प्रभु मुझे चंगाई दे, प्रभु मुझे अच्छा मकान दे, अच्छा प्लॉट दे, अच्छा घर दे, मेरा बैंक बैलेंस और बढ़े। कहीं ना कहीं हमारे प्रार्थना के 90% विषय क्या होता है, हम जो शारीरिक चीजों को मांगते हैं। जब पास्टर से भी प्रार्थना करवाने के लिए आते हैं, पास्टर साहब बेहतर बता पाएंगे, कितने लोग हैं जो यही प्रार्थना करने आते हैं कि पास्टर साहब मेरा आत्मिक जीवन कैसे बढ़ेगा, इसके लिए प्रार्थना कीजिए। मुझे लगता है कि हम लोग 90% लोग हम हर समय इस शारीरिक तकलीफों को लेकर हम पास्टर के पास आते हैं। क्यों प्रार्थना करना है? नहीं चंगाई प्राप्त करना है। क्यों प्रार्थना करवाना है? नहीं इसलिए प्रार्थना करवाना है कि हमें प्रमोशन चाहिए, नौकरी चाहिए आदि। लेकिन प्रिय प्रभु के लोग, हम इस कुकर्मी के जीवन में देख रहे हैं, कोई शारीरिक जीवन का भला ही नहीं चाहा। आखिर में उसको दूसरे भाषा, दूसरे तरीके से बोलो, इन्होंने मरना पसंद किया ताकि क्या हो, ताकि वो जीवित रह सके। प्रेज़ द लॉर्ड। शारीरिक जीवन में मरना चाहा ताकि वो आत्मिक जीवन में क्या हो, आत्मिक जीवन में वो जीवित हो। तो इसलिए प्रिय प्रभु के लोग, मैं यही बात रख के इस वचन को समाप्त करना चाह रहा हूं कि हम अपने जीवन में हम यीशु मसीह से क्या मांगते हैं। हम अपने शारीरिक जीवन को लेकर चिंतित हैं या हम आत्मिक जीवन को लेकर भी हम लोग चिंतित हैं। मैं एक चीज बताना चाहूंगा इसके पहले कि मैं समाप्त करूं। कुकर्मी कितना पाप किया होगा, कई बार हमारे मन में यही आता है, क्या प्रभु मुझे माफ करेगा? क्या प्रभु मैं तो इतना गुनाह किया हूँ, इतना पाप किया हूँ, क्या यीशु मसीह मुझे माफ करेगा? मैं ये जो दूसरा वाणी है प्रिय प्रभु के लोग, ये दूसरा वाणी हमें यही आश्वासन देता है, यही भरोसा देता है और यही आशा देता है। अगर उसी दिन प्रभु कुकर्मी का पाप को माफ किया तो हमारे पाप को भी क्या कर सकता है, माफ। प्रेज़ द लॉर्ड। आपके पाप मेरे पाप कितना बड़ा क्यों ना हो, आपके पाप मेरे पाप कितना भयंकर क्यों ना हो, लेकिन हमारे सामर्थ्य प्रभु यीशु हैं जो हमें क्या कर सकता है, जो हमें हमारे पापों से माफ कर सकता है और हमें स्वर्गलोक में जगह दे सकता है। जो प्रिय प्रभु के लोग, ये यीशु मसीह ने जो इनको बोला कि आज तो मेरे साथ स्वर्गलोक में होगा, उसका 3 मुख्य कारण है। क्या है? पहला विषय है, ये कुकर्मी ने क्या किया, इन्होंने जो है अपने पाप का अंगीकार किया। इन्होंने बोला ना हम पापी हैं, हम तो जो गलत काम हमने किया है इसको सजा हमें मिल रहा है। इन्होंने क्या किया? उन्होंने अपने पाप का एक्नॉलेज किया, अपने पाप का इन्होंने अंगीकार किया। दूसरा विषय क्या है? प्रभु यीशु को मसीह के रूप में पुकारना। ये दिखाता है कि उन्होंने क्या है, उन्होंने यीशु मसीह को क्या है, यीशु मसीह उन्होंने अपने जीवन में उसको स्वीकार किया इन्होंने। और तीसरा विषय क्या है? तीसरा विषय जो वो बोलता है कि हे यीशु जब तो अपने राज्य में आए तो मेरी स्तुति लेना। वो यही दिखाता है कि वो क्या कर रहा है, स्वयं को प्रभु यीशु के हाथ में समर्पण कर रहा है। देखिए ये 3 चीजों जब है तब यीशु मसीह बोल रहा है कि तू आज मेरे साथ स्वर्गलोक में होगा। जो प्रिय प्रभु के लोग, आखिर हम भी चाहते हैं कि हम स्वर्गलोक में जाएं, परमेश्वर पिता के साथ, यीशु मसीह के साथ, और स्वर्ग में वो भोज में हम शामिल हो सकें। तो हमें भी इस कुकर्मी के जीवन से कुछ शिक्षा लेना बहुत जरूरी है। अब ये जो 3 चीजें मैंने बताया, अपने पापों का अंगीकार करना, यीशु मसीह को प्रभु के रूप में, यीशु मसीह परित्राण करता है, यीशु मसीह में अनंत जीवन है, वो चीज को स्वीकार करना बहुत जरूरी है।
पहली वाणी क्या बोला गया? हे पिता इन्हें क्षमा कर क्योंकि हे पिता इन्हें क्षमा कर क्योंकि ये नहीं जानते ये क्या कर रहे हैं। कर रहे हैं। हालेलुया। आज हम जब ये 7 वाणी दिख रहे हैं मेरे प्रियो, हमको एक एक वाणी याद होना है, मुखाग्र याद होना है। ऐसा नहीं कि हम अभी सीख रहे हैं फिर घर जाने के बाद क्या बोले थे पहला वाणी याद नहीं। क्षमा मालूम है ना, क्षमा बोला क्या था, लेकिन हमको वो 7 वाणी याद रखना है। मेरे प्रियो ये 7 वाणी, 7 जो ये 7 नंबर का जो कॉम्बिनेशन है ना, बहुत ही अद्भुत है। हालेलुया। 7 दीपक बोला गया है, 7 घोड़े बोला गया है बाइबल में। प्रकाशित वाक्य में जब आप पढ़ते हैं वहां पर भी 7 घोड़े के बारे में बताया गया है। 7 वाणी जब परमेश्वर ने 8 वाणी भी बोल सकता था वहां पर, साथ ही क्यों बोला? हालेलुया। लॉजिक है इसके पीछे भी, परमेश्वर का बहुत बड़ा अद्भुत बातें हैं जिसको आज हम सीख रहे हैं, समझ रहे हैं। हमने 2 वचन सुना, 2 वाणी सुना। पहला कि हे पिता इन्हें क्षमा कर क्योंकि ये नहीं जानते ये क्या कर रहे हैं। दूसरी वाणी हमने सुना कि तू क्या होगा, आज ही मेरे साथ स्वर्ग में होगा। वो डाकू के पास मेरे को लगता है समय नहीं रहा होगा, लेकिन अंतिम समय में भी वो यीशु पे विश्वास किया और वो उसी समय परमेश्वर के नाम चला गया। मेरे प्रिय वो समय आज भी हम और आपको परमेश्वर देता है। यदि आज भी हम अपने गुनाहों में हैं और आज भी यदि हम छोड़कर आज भी यदि यीशु मसीह को ग्रहण करते हैं, हो सकता है परमेश्वर आज यदि लेने आए तो आज भी हम स्वर्ग में होंगे। हालेलुया। बाकी मेरा तीसरा वाणी है, मैं सचमुच में दीदी का भी धन्यवाद करता हूँ, भैया का भी धन्यवाद करता हूँ। अच्छा वचन उनके द्वारा हमने सीखा, सुना। और तीसरी वाणी हम जो सुनते हैं यहाँ पे है यूहन्ना रचित सुसमाचार, उसका 19वें अध्याय उसका 26 वचन में लिखा हुआ है। कोई पढ़ेंगे एक बार? जब यीशु ने अपनी माता और एक चेले को जिससे वह प्रेम रखता था पास खड़े देखा तो अपनी माता से कहा, हे नारी, देख यह तेरा पुत्र है। हालेलुया। आइए हम थोड़ी सी प्रार्थना करेंगे, अपनी आंखें बंद करेंगे। हालेलुया। अनुग्रहकारी और जीवित महान परमेश्वर पिता, हम धन्यवाद करते हैं और फिर से इस तीसरी वाणी को हम सुनने जा रहे हैं। हे मेरे परमेश्वर, मैं अपनी आत्मा आपके हाथ में सौंपता हूँ। पवित्र वचन के द्वारा प्रभु मेरे द्वारा आप अपने लोगों से बातें कर। प्रभु मैं अपने ज्ञान नहीं परंतु आपकी आत्मा की प्रेरणा से इस वचन को बांटने पाऊँ, अपनी सामर्थ मुझ पर उठे प्रभु। जब हम सुनते हैं प्रभु इस वचन की गहराई को हम समझ सके प्रभु जी, ऐसा हृदय ऐसी आत्मा हमें देना। हे मेरे परमेश्वर, इस वचन से हम जीवित घटना को हम सीखने जा रहे हैं और उस घटना के द्वारा हम अपने आप को तैयार करने पाए प्रभु जी। पिता, आप बोलने के लिए सहायता करना। धन्यवाद करते हैं इस वचन के लिए। आशीष प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन आमीन। हालेलुया। तो हमने यहाँ पे क्या पढ़ा मेरे प्रियो? जब यीशु ने अपनी माता और उस चेले को जिससे वह प्रेम रखता था पास खड़े देखा तो अपनी माता से कहा, हे नारी, देख यह तेरा पुत्र है। तब उसने चेले से कहा, यही तेरी माता है। और उसी समय से वह चेला उसे अपने घर ले गया। हालेलुया। मेरे प्रियो, हम जब यहाँ पर देखते हैं कि यीशु जब कलवरी क्रूस पर लटकाया गया था हमारे पापों के लिए, तब यीशु मसीह के सामने बहुत सारे लोग थे। वहाँ पर उसकी माँ मरियम भी थी। हालेलुया। जब मरियम वहाँ पर रो रही थी उस दुख को देख कर कि मेरे बेटे को जब उस तरीके से चढ़ाया गया है, क्यों ना एक माँ के अंदर में कितना बड़ा दर्द और कितने भयानक दर्द होगा। हालेलुया। यदि हम और आप यदि मरियम के जगह में होंगे तो निश्चय हमारे मन में भी वो वेदना, वो दर्द होगी जब हम एक शारीरिक माता पिता होने के बावजूद एक अपने बच्चे को यदि कोई एक छड़ी भी मार दे तो कितना खून खौल उठता है, होता है ना। वहाँ पर भी माँ मरियम थी जो यीशु मसीह को उस अवस्था में देखकर अपने दर्द को वो कहरा रही थी। लेकिन यहाँ पर यीशु मसीह ने क्या किया है? यीशु मसीह जो अपने माँ को रोते हुए देखते हुए वहाँ पर अपने पास खड़े हुए देखा और उससे कहा, हे नारी, देख यह तेरा प्रिय पुत्र है। कौन था वहाँ पर? यीशु मसीह था। ये जो यह तेरा प्रिय पुत्र है, जो कहा यह जो तेरा पुत्र है और तू इसकी ये तेरी माता है, कहा वो कौन था वहाँ पे? यूहन्ना था। हालेलुया। यूहन्ना मेरे प्रयोग यहाँ पर यीशु मसीह के साथ चलने वाला, उससे प्रेम करने वाला एक प्रभु का चेला था। हालेलुया। और
उस समय जब यीशु मसीह को कलवरी क्रूस पर लटकाया गया था, तब वहां पर उसके पास बाकी और चेले लोग नहीं थे। हालेलुया। बाकी चेले लोग नहीं थे, यूहन्ना और उसकी माँ और बहुत सारे लोग थे। जब अपनी माँ को वहां पर देखा था और उस पुत्र को देखा था, वहां पर यूहन्ना को देखा था, तब उसने इस बात को कहा, यीशु मसीह ने की थे, हे नारी देखिए ये तेरा पुत्र है, और चेले से कहा यह तेरी माता है। मेरे प्रियो, यहाँ पर जो हे नारी का जो शब्द कहा यीशु मसीह ने, वहां पर माँ क्यों नहीं कहा? ये भी एक क्वेश्चन है हमारे लिए कि वहां पर हे नारी कहा, माँ भी बोल सकता था। लेकिन यीशु मसीह, जैसा हम बाइबल में पढ़ते हैं मेरे प्रियो, यीशु मसीह किसके द्वारा पुत्र, किसके द्वारा पैदा हुआ था? पवित्र आत्मा के द्वारा। हालेलुया। पवित्र आत्मा के द्वारा यीशु मसीह मरियम के कोख में आया हुआ था और पवित्र आत्मा के द्वारा उसे जाना गया था। और वो शुरू से लेकर जब तक यीशु मसीह वचन का प्रचार करता रहा, वो आत्मा में हमेशा रहता था, वो शारीरिक नहीं। शरीर, हम बाइबल में पढ़ते हैं कि वचन देहधारी हुआ, है ना, वचन देहधारी हुआ और वो हमारे बीच में टहल करने लगा। हालेलुया। हमारे बीच में आज यीशु मसीह के हम प्रतिरूप को देखते हैं। आज से 2024 साल पहले यीशु मसीह हमारे लिए देहधारी होकर शरीर का रूप लेकर माता मरियम के कोख के द्वारा इस पृथ्वी पर आया और अपने सारी बातों को पूरा करते हुए आज गुड फ्राइडे के दिन, आज से 2024 साल पहले कलवरी क्रूस पर उसने बलिदान हुआ। हालेलुया। तो यहाँ पर हम देखते हैं मेरे प्रियो कि यीशु मसीह स्वयं देहधारी जब हुआ, लेकिन वो क्या था? पवित्र आत्मा की ओर से था, अर्थात स्वयं परमेश्वर था और परमेश्वर देहधारी होकर इस पृथ्वी पर आया और परमेश्वर की इच्छा को पूरा किया। इसलिए वहां पर हे नारी का शब्द कहा गया। हम एक जगह और देखते हैं, वहां पर भी हे नारी कह के वहां पर पुकारा गया था। आप लोगों को याद होगा, वो विवाह का घर था काना नगर में, जहाँ पर विवाह के घर में दाखिल कर गई थी। वहां पर भी यीशु मसीह ने, माता मरियम ने जब यीशु मसीह के पास आकर कहा, तो वहां पे भी उन्होंने यही बात को कहा, हे नारी अभी मेरा समय नहीं आया। हालेलुया। मेरे प्रियो, परमेश्वर को मालूम है, यीशु मसीह को मालूम है कि मेरा समय कब है और मैं किसकी ओर से हूँ। लेकिन यहाँ पर एक वो माँ का दर्द को भी और यीशु मसीह अपने जिम्मेदारी को भी दिखाते हुए इस बात को प्रकट किया कि अब मैं तो जा रहा हूँ, मेरी माँ का ख्याल कौन रखेगा। मेरे प्रियो, यदि हम जिम्मेदारी के बारे में देखें तो यीशु मसीह एक हमारे लिए आदर्श का एक रूप होता है मेरे प्रियो, कि उसने अपने माँ के लिए भी चिंता करते हुए यूहन्ना को अपने बाद में अवसर दिया और यूहन्ना को बोला कि अब ये तेरी माता है। और यूहन्ना ने क्या किया? उसको अपने घर लेके गया। मेरे प्रियो, जब हम यीशु मसीह के साथ चलते हैं तो परमेश्वर भी हमको एक जिम्मेदारी दिया है। यदि हम पहला तिमोथी तो उसका 5 और उसका 8 में पढ़ते हैं तो वहां पर हम इस चीज को पाते हैं, पर यदि कोई अपनों की और नीच करके अपने घराने की चिंता ना करे तो वह विश्वास से मुकर गया है और अविश्वासी से भी बुरा बन गया है। पहला तिमोथी 5 और उसका 8 में यदि हम पढ़ते हैं तो वहां पर इस बात को पाते हैं कि पर यदि कोई अपनों की, जो हमारे अपने लोग हैं, हमारे परिवार के लोग हैं, यदि आज हम प्रभु में विश्वास करते हैं और अपने लोगों के बीच में भी यदि हम चिंता नहीं करते हैं, यदि हम उनकी जिम्मेदारी जो हमको मिला है हम उसे पूरा नहीं करते हैं, तो हम क्या हो जाएंगे? अविश्वासी से भी बुरे बन जाएंगे। अविश्वासी लोग जो आज प्रभु को नहीं जानते, वो अपनी जिम्मेदारी बखूबी निभाते हैं, अपने माता पिता के बारे में सोचते हैं, अपने लोगों के बारे में सोचते हैं। यदि हम संसार की बातें करें तो बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो आज उन लोग मानते हैं, लेकिन आज आप और हम परमेश्वर के साथ चलते हैं, एक विश्वासी कहलाते हैं, तो हमें भी परमेश्वर ने जिम्मेदारी दिया है। हालेलुया। यदि हम उस जिम्मेदारी से हम पीछे हटेंगे तो फिर अविश्वासी से भी हमारा तुलना किया जाए तो हम बहुत ही पीछे हो जाएंगे। हालेलुया। यहाँ पर यीशु मसीह मेरे प्रियो अपने जिम्मेदारी को दिखाते हुए, प्रकट करते हुए यूहन्ना को वहां पर जो उसका प्रिय चेला था उससे प्रेम करता था, उसके साथ वो दुख को उठाने के लिए भी तैयार था। ऐसा चेला परमेश्वर के साथ ये यूहन्ना जो चला, यूहन्ना को परमेश्वर ने अपना माँ को दिया और उसको कहा कि ये तेरी
माँ है और तू इसका पुत्र होगा। तब यूहन्ना ने उसकी बातों को मानकर, परमेश्वर की बातों को मानकर उसे अपने घर लेके गया। तो मेरे प्रिय, हम यहाँ पर देखते हैं कि यीशु मसीह स्वयं परमेश्वर होने के बावजूद भी एक माँ का वेदना को देखते हुए, अपनी जो शारीरिक माता है उसकी भी चिंता करते हुए, उसने अपने बातों को पूरा करके अपने बेटे को वहाँ पर अपने चेले को बेटा होने के लिए आगे कहा और माता को उसके बेटा देने के लिए वहां पर कहा, और अब से तू मेरी चिंता ना करके अपने इस माँ का चिंता करना और तू इस बेटे को अपना पुत्र कहना। हालेलुया। मेरे प्रियो, जब यीशु मसीह अपनी जिम्मेदारी को पूरा करते हुए इस घटना को कर सकते हैं, तो आज आप और हमको भी परमेश्वर ने एक जिम्मेदारी दिया है मेरे प्रियो, कि आज हम परमेश्वर के काम को पूरा करें। हालेलुया। क्योंकि यदि हम यीशु मसीह के काम को पूरा नहीं करते हैं तो हम फिर क्या होंगे? यीशु मसीह के संतान नहीं कहलाएंगे। हालेलुया, हालेलुया। मेरे प्रियो, यदि हम बाइबल में देखें तो मरियम एक माध्यम थी जिसके द्वारा यीशु मसीह को यहाँ पे आना था, और यीशु मसीह एक बेटे का फर्ज यहाँ पर अदा करते हुए, अपनी माँ की चिंता करते हुए इस बात को प्रकट किया और उसे यूहन्ना के हाथ में सौंपा। लेकिन फिर भी यीशु मसीह का काम यहाँ पे पूरा नहीं हुआ था। वो जानता था कि मेरे जाने के बाद भी बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो मेरे बातों में, मेरे स्मरण में ऐसा करेंगे, रोएंगे, लेकिन उसके लिए भी परमेश्वर ने हमारे लिए एक और सहायक को भेजा था, और वो क्या है? पवित्र आत्मा। हालेलुया। परमेश्वर को मालूम है कि यीशु मसीह के समान हमको भी मारा जाएगा, सताव होगा, लेकिन उसने हमें एक सहायक दिया, पवित्र आत्मा दिया, जो हमको सहने के लिए मदद करेगा, बोलने के लिए सहायता करेगा। क्योंकि यीशु मसीह को मालूम है कि हम यीशु के समान दुख को नहीं झेल पाएंगे, उस दर्द पीड़ा को नहीं सहन कर पाएंगे, लेकिन अपनी जिम्मेदारी यीशु ने तो पूरा किया। क्या आज आप और हम अपनी जिम्मेदारी को पूरा करने के लिए तैयार हैं? हालेलुया। क्या आज आप और हम यीशु मसीह की आज्ञा को पूरा करने के लिए, अपनी जिम्मेदारी को पूरा करने के लिए तैयार हैं? मेरे प्रियो, यीशु मसीह ने जैसे अपनी माँ के लिए तो जिम्मेदारी पूरा किया, आज कलीसिया को भी परमेश्वर कहता है कि तुम मेरी इच्छा को पूरी करो, मेरी आज्ञा को पूरी करो, लोगों को सुसमाचार सुनाओ, लोगों को मेरे बारे में बताओ और उन्हें पाप से छुड़ाओ। और ऐसा करने के लिए मैं तुम्हें एक सहायक दूंगा, जो पवित्र आत्मा होगा, जो तुम्हारे अंदर से बातें करेगा। क्या आज आप और हम अपनी जिम्मेदारियों को पूरा करने के लिए तैयार हैं? हालेलुया। यदि तैयार नहीं है मेरे प्रियो, तो आज भी अवसर है, कहीं ऐसा ना हो कि हमसे ये जो गिफ्ट जो हमको मिलना है, जो मुकुट मिलना है, कहीं हमसे दूर ना हो जाए। क्योंकि यीशु मसीह ने एक बेटा होकर अपने माँ की चिंता करते हुए अपना जो कर्तव्य है उसे पूरा तो कर लिया, और उसके बाद परमेश्वर के साथ दाहिने ओर जाके परमेश्वर को जगह मिल गया। हमको भी परमेश्वर जब लेने आएगा, हमसे भी यही न्याय पूछेगा, तो क्या हम अपने जिम्मेदारी को पूरा किए? अपने परिवार के प्रति, अपने माता पिता के प्रति, अपने भाई के प्रति, जो आज्ञा, जो कर्तव्य परमेश्वर ने हमें दिया है, क्या हम उन सारी बातों को पूरा किए हैं? आज संसार में देखेंगे तो कई सारे लोग अपने माता पिता को छोड़ के कमाने के लिए चले जाते हैं। माता पिता कहते हैं आज उसकी कोई चिंता नहीं है ना। संसार में यदि हम देखते हैं तो अपने माता पिता को छोड़ दिए हैं कहीं और वो अपने पत्नी बच्चों के साथ दूसरे जगह ड्यूटी जीवन अपना जी रहे हैं। माता पिता आज कहते हैं उसके बारे में कोई चिंता नहीं। परमेश्वर ने 5वीं आज्ञा में कहा था, 10 आज्ञा के 5वीं आज्ञा में याद होगा आप लोगों को, क्या कहा गया? तो अपने माता पिता का आदर करना। वो परमेश्वर हमें जिम्मेदारी को देता है कि हम उसकी आदर करें और उसे हम समय समय पर सुधि भी दें, क्योंकि यदि हम ऐसा नहीं करेंगे तो परमेश्वर का जो देना है हमको, जो जीवन का मुकुट, हम उससे वंचित हो जाएंगे। क्योंकि ये एक आज्ञा मूसा के द्वारा जो दिया गया था वो भी परमेश्वर की ओर से ही था। हालेलुया। तो आज आपको मुझको भी संसारिक माता पिता यदि परमेश्वर ने आपको दिया है उसकी भी चिंता करना है, उसके लिए भी प्रार्थना करना है। क्योंकि मेरे प्रिय, हो सकता है आज आप और हम अन्य जाति से ही हैं, हमारे माता पिता विश्वास में नहीं होंगे यार, है ना। संसार में रहने के कारण, समाज में रहने के कारण हमारे माता पिता ने हमको, जब हम यीशु मसीह को ग्रहण किए तो हमको घर से निकाल दिए। लेकिन हमारा कर्तव्य बनता है कि हम अपने माता पिता के लिए प्रार्थना करें, उनको भी विश्वास में लाना है। हम जैसे बचाए हैं उनको भी बचाना है। हालेलुया।
हमारे गुरु, हमारे माता पिता, वो सबका जिम्मेदारी मेरे प्रियो आज आपके और मेरे ऊपर में है कि हमको उनके लिए भी प्रार्थना करना है, उनके लिए भी जो है हमको रोज प्रार्थना करना है, उनको विश्वास में लाना है और परमेश्वर के साथ उसे जोड़ना है मेरे प्रियो। हालेलुया। और मैं ज़्यादा समय नहीं लूँगा, यहाँ पर एक और बात से बताकर मैं जो है खत्म करूँगा, जो पाया जाता है पहला यूहन्ना 4:18, वहाँ पे हम एक बार पढ़ेंगे। पहला यूहन्ना 4:18। ये बात तो हाँ हम वचन और जीव से नहीं, हाँ पर काम और सत्य के द्वारा भी प्रेम करें। हाँ उसी से हम जानेंगे कि हम सत्य के हैं, और जिस बात में हमारा मन हमें दोष देगा उसके विषय में हम उसके सामने अपने अपने मन को ढाढ़स दे सकेंगे, क्योंकि नहीं ठीक ठीक। हालेलुया। हाँ, पहला यूहन्ना 4:18 में लिखा, प्रेम में भय नहीं होता, वरन सिद्ध प्रेम भय को दूर कर देता है, क्योंकि भय का संबंध दंड से होता है, और जो भय करता है वह प्रेम में सिद्ध नहीं हुआ। हालेलुया। इसलिए हम इसलिए प्रेम करते हैं कि पहले उसने हमसे प्रेम किया। यदि कोई कहे मैं परमेश्वर से प्रेम रखता हूँ और अपने भाई से बैर रखे तो वह झूठा है, क्योंकि जो अपने भाई से जिसे उसने देखा है प्रेम नहीं रखता तो वह परमेश्वर से भी जिसे उसने नहीं देखा प्रेम नहीं रख सकता। हालेलुया। मेरे प्रिय, यीशु मसीह अपने माँ से प्रेम करता था, उसने अपनी जिम्मेदारी को पूरा किया, और हमसे भी यहाँ पर प्रेम की शुद्धिकरण के बारे में हम यहाँ पर लास्ट देखते हैं कि जैसे यूहन्ना और परमेश्वर के साथ चलने वाले 12 चेले, यीशु मसीह के साथ 12 चेले थे, हम उसमें भी यदि हम देखें 12 चेलों को, तो पतरस को आप जानते हैं, पतरस ने भी क्या कहा था कि मैं अपने मृत्यु के अंत तक तेरा साथ रहूंगा, है ना। उस समय बोला था परमेश्वर यीशु मसीह को पतरस ने, और पतरस ने इस बात को कहा था, लेकिन यीशु मसीह ने क्या कहा था, तू मुर्गा 3 बार बांग देगा, उससे पहले ही तू क्या करेगा, मेरा इनकार करेगा। वहां पर परमेश्वर जानता था, यीशु मसीह जानता था कि ये पतरस मेरे से प्यार तो करता है, लेकिन ये भी मेरा क्या कर देगा, इनकार कर देगा। वहां पर हम 12 चेले को देखते हैं, सब यीशु मसीह के साथ चलते थे और यीशु मसीह के साथ बोलते थे कि हम प्रभु तुझसे प्रेम करते हैं, हम में से कौन तुझे पकड़वाएगा। हम जानते हैं यहूदा के बारे में सुने हैं। हालेलुया। यहूदा भी क्या किया, अपने काम को करके फांसी लगा दिया, और भी उसके चेले थे, तब तितर हो गए जब यीशु मसीह को पकड़वाना का जब समय आया था। हालेलुया। पतरस था, यूहन्ना था, और उसके साथ याकूब भी चल रहा था। जब वो प्रार्थना करने के लिए यीशु मसीह जब लेके गया था, तब क्या कर रहे थे, सो रहे थे। हालेलुया। लेकिन यीशु मसीह को मालूम है जो मेरे से प्रेम रखता है वो मेरे साथ रहेगा, और जब यीशु मसीह को क्रूस पर लटकाया गया था, तब वहाँ पे यूहन्ना वहाँ पे सामने में था, जो उसका प्रेम को प्रकट करता है। मेरे प्रियो, जब कोई व्यक्ति आगे रहता है ना, हमेशा परमेश्वर से जो प्रेम रखता है वो हमेशा उसके साथ चलेगा। हालेलुया। हमेशा यीशु मसीह से जो प्रेम करता है, यीशु मसीह के लिए हमेशा आगे रहेगा। मेरे प्रियो, यहाँ पर यूहन्ना जो आया था, यूहन्ना को ही परमेश्वर ने अपनी माँ को क्यों दिया। वहाँ पे पतरस भी होना था, वहाँ पे और भी चेले लोगों को होना था, लेकिन यूहन्ना का आगे आना मेरे प्रियो इस बात को दर्शाता है कि वो सच में यीशु मसीह के साथ प्रेम था, और प्रेम करने के कारण उसके अंत तक वो उसके साथ चल रहा था, है ना। और वहां पर उसकी माँ भी थी, इसीलिए यूहन्ना को उसने दिया। मेरे प्रिय, परमेश्वर भी कई बार आपको और मुझको जांचता है कि हम परमेश्वर से कितना प्रेम करते हैं, क्या परमेश्वर से समर्पित हैं, या हमारा प्रेम कितना है कि हमेशा उसके लिए आगे एक्टिव रहते हैं। हम हमेशा परमेश्वर के साथ आगे चलने के लिए, परमेश्वर के साथ साथ आगे बढ़ने के लिए हमेशा आगे रहते हैं। कलीसिया में भी हम हर जगह परमेश्वर हमको देखता और जानता है मेरे प्रियो, तब परमेश्वर हमको क्या देता है, गिफ्ट देता है, एक जिम्मेदारी देता है, क्योंकि हम उसके योग्य पाए जाते हैं। हालेलुया। मेरे प्रियो, यदि कलीसिया में आप बराबर आते हैं, परमेश्वर से प्रेम है आपका, यदि उस प्रेम को सिद्ध करना चाहते हैं, तो आपको हमेशा परमेश्वर के लिए आगे रहना पड़ेगा।
परमेश्वर के लिए आगे रहना पड़ेगा। और ऐसा करने के कारण परमेश्वर फिर आपके लिए जो रखा है वो निश्चय आपको देगा। यूहन्ना के लिए परमेश्वर ने इस बात को रखा था, और यूहन्ना अंत तक उसकी भी मृत्यु के बारे में यदि हम सुनते हैं तो बड़ा ही दर्दनाक मृत्यु हुआ था, बड़ा ही दर्दनाक था यूहन्ना का, है ना। लेकिन देखा जाए मेरे प्रियो तो परमेश्वर का प्रेम जरा भी उसके अंदर कम नहीं हुआ। क्या आज आपका और हमारा प्रेम परमेश्वर के लिए इस यूहन्ना के समान होगा? यदि सचमुच में आपका प्रेम परमेश्वर के लिए यूहन्ना के समान होगा तो प्रभु आपको अब उनकी माता से भी बढ़कर और भी बड़ा सेवा देना चाहता है। उसके लिए यदि आप समर्पण होकर हमेशा आगे रहते हैं यूहन्ना के समान, तो परमेश्वर आपसे बातें करेगा, आपके द्वारा बड़े बड़े काम करना चाहता है। हालेलुया। परमेश्वर ने अपनी जिम्मेदारी अपने माँ के जीवन में पूरा करके, यूहन्ना के जीवन में पूरा करके उसने पूरा कर दिया, और आज वो जिम्मेदारी आपके और मेरे लिए रखा है। क्या आज आप उस जिम्मेदारी को पूरा करना चाहते हैं? परमेश्वर हमें वो जिम्मेदारी दिया है कि हम भी क्या करें, परमेश्वर के लिए दुख उठाएं, परमेश्वर के लिए सेवा करें, परमेश्वर के लिए सुसमाचार का प्रचार करें, परमेश्वर के आने का रास्ता तैयार करें। यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले यही बात को प्रचार कर रहा था कि परमेश्वर के मार्ग को क्या करो, सीधा करो, क्योंकि स्वर्ग का राज्य निकट है, मन फिराओ। हालेलुया। क्या आज आप और हम लोगों के बीच में मन फिराव का प्रचार कर सकते हैं? हालेलुया। मेरे प्रियो, यही जिम्मेदारी परमेश्वर आज आपको हमको भी देता है और दिया है, और देकर परमेश्वर आज स्वर्ग में है। हालेलुया। लेकिन जब हमको लेने आएगा वो हमसे यही जिम्मेदारी के बारे में न्याय करेगा कि तूने मेरे लिए कितना फल लाया। हालेलुया, हालेलुया। तो परमेश्वर हमें इस वचन से आशीष दे। मेरे प्रियो, मैं एक ही बात कहना चाहूंगा कि परमेश्वर ने, यीशु मसीह ने, वो अपने माँ के शारीरिक माँ का भी चिंता करते हुए उसके लिए जब अपने जिम्मेदारी को पूरा किया और अपने काम को पूरा किया, तो आज आपको और मेरे के जीवन में भी परमेश्वर ये जिम्मेदारी देता है कि हम भी परमेश्वर के बाद अब हमें वो सेवा को पूरा करना है जो यीशु मसीह ने अपने समय में रहते किया था। और उसके जाने के बाद आज आपको और मुझे ये बातें, ये आज्ञा मिला है कि हम भी परमेश्वर के राज्य का जो आने वाला है हमें लेने के लिए, उसके लिए रास्ता तैयार करें, उसके लिए लोगों के बीच में मन फिराने का, लोगों के बीच में पश्चाताप का सुसमाचार को प्रचार करें, और अपने अपने जिम्मेदारी जो हमें परमेश्वर ने दिया, अपने माता पिता के प्रति कर्तव्य, अपने लोगों के प्रति कर्तव्य, उसको भी हमें क्या करना है, पूरा करना है। ऐसा करने से हम परमेश्वर की आज्ञा को हम पूरा करते हैं, और अंत में हमारे लिए क्या होगा, वो स्वर्ग का राज्य और वो जीवन का मुकुट हमें मिलेगा। हालेलुया, हालेलुया। तो आइए प्रिय, हम छोटे तत्व में प्रार्थना करेंगे। चौथी वाली जो पाया जाता है मत्ती रचित सुसमाचार, उसका 27 अध्याय, उसका 46 वचन। मत्ती रचित सुसमाचार, उसका 27 अध्याय, उसका 46 वचन। जिस किसी को मिले पढ़ने में अगुवाई कर सकते हैं। तीसरे पहर के निकट यीशु ने बड़े शब्द से पुकार कर कहा, एली एली लमा शबक्तनी, अर्थात हे मेरे परमेश्वर, तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। धन्यवाद वचन पढ़ने के लिए। आइए हम छोटी सी प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद देती हूँ मेरे परमेश्वर पिता, सचमुच खुदावन आपने मेरे परमेश्वर पिता प्रभु जी आज के इस दिन में पिता परमेश्वर, जो समय पिता परमेश्वर आपने उस क्रूस पर पिता कुर्बान हुआ मेरे परमेश्वर, उसमें से चौथी वाली बोलने के लिए मेरे परमेश्वर आपने प्रभु जी मुझे पिता इस मौका को दिए हैं मेरे परमेश्वर, उसके लिए मैं आपका धन्यवाद देती हूँ मेरे खुदावन। होने दीजिए मेरे परमेश्वर पिता, जिस प्रकार आपने कहा हे परमेश्वर तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। हाँ मेरे खुदावन, जब पिता परमेश्वर कोई अपने हमें छोड़ते हैं प्रभु तो कैसे लगता है मेरे परमेश्वर। इस विषय में पिता आज हम पिता आपके वचन को सीखने जा रहे हैं मेरे परमेश्वर। आप पिता हमारी अगुवाई कीजिएगा मेरे परमेश्वर। हाँ मेरे खुदावन, इस वचन को पिता हम सभी को पिता मैं आपके हाथों में दे देती हूँ मैं पिता परमेश्वर, और प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम में मैं मांग लेती हूँ, आमीन। हालेलुया। यहाँ पर हम देखते हैं कि लिखा है, तीसरे पहर के निकट यीशु ने बड़े शब्द से पुकार कर कहा, एली एली लमा शबक्तनी, अर्थात हे मेरे परमेश्वर तूने मुझे क्यों छोड़ दिया।
हालेलुया। यहाँ पर हम देखते हैं कि जो परमेश्वर पिता है अपने इकलौते पुत्र प्रभु यीशु मसीह को यहाँ पर क्या करते हैं, छोड़ देते हैं। उसके विषय में हम कुछ बातों को हम यहाँ पर हम सीखेंगे। अभी तक हमने 3 वाणियों को अच्छी रीति से सीखा। हमने पहला देखा कि हे पिता इन्हें क्षमा कर, क्योंकि ये नहीं जानते ये क्या कर रहे हैं। हमने दूसरा वाणी में देखा कि आज ही तू मेरे साथ स्वर्ग लोक में होगा। हमने तीसरा वाणी में देखा हे नारी, और चौथा वाणी जो परमेश्वर ने क्रूस में कहा वो है कि हे मेरे परमेश्वर तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। आज इसके विषय में हम यहाँ पर देखेंगे। यहाँ पर लिखा है, अगर हम 45वें पद में देखते हैं तो लिखा है, दोपहर से लेकर तीसरे पहर तक उस सारे देश में अंधियारा छाया रहा। हालेलुया। यहाँ पर हम देखते हैं कि जब यीशु मसीह को क्रूस पर लटकाया जाता है तो उस समय हम देखते हैं कि दोपहर का समय था, वो कड़ी धूप का समय था, और उस समय में हम देखते हैं कि कभी भी अंधेरा नहीं पाया जाता है, क्योंकि दोपहर का समय क्या होता है, बहुत ही ज्यादा प्रकाश होता है। और उस समय हम देखते हैं कि सारे शहर में क्या होता है, अंधियारा छा जाता है। पूरे शहर में अंधियारा क्या होता है, छा जाता है। उस समय यहाँ पर कह रहा है कि वो क्या था, दोपहर के तीसरे पहर था। तीसरे पहर अर्थात वो समय था जो कड़ी धूप का समय। आज हम सोच के देखें कि अगर कोई व्यक्ति हमसे कहे कि तुम थोड़ी दूर धूप में अगर पैदल चलो, बिना चप्पल के चलो, तो हमारा जी कैसा होता है। क्या हम चलने के लिए उस जगह में सोच सकते हैं? उस कड़ी धूप में मेरे प्रियो हम कभी भी नहीं सोच सकते। हम थोड़ा दूर, अगर हम थोड़ा से भी अगर हमारे बच्चे बाहर निकलते हैं, हम क्या कहते हैं, तुम्हारा पैर क्या होगा, जल जाएगा, तुम्हें चोट लग जाएगी। हम अपने बच्चे से इस प्रकार से कहते हैं, और वहां पर हम सोच सकते हैं कि प्रभु यीशु मसीह उस कड़ी धूप में हम देखते हैं उस क्रूस पर क्या हो रहा है, हमारे लिए कुर्बान हो रहा है। मेरे प्रियो, प्रभु यीशु मसीह उस क्रूस पर जब कुर्बान होते हैं, उस समय हम देखते हैं कि जब हमारे पापों को लेकर प्रभु यीशु मसीह वो क्रूस पे टंगा रहता है, उस समय हम देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह के उसके जो स्वर्गीय पिता रहता है वो भी उसे क्या करते हैं, वहां पर छोड़ देते हैं। मेरे प्रियो, हम सोच के देखें हमारा प्रभु यीशु मसीह का क्या गलती था, क्या गुनाह था। क्या हमारे प्रभु यीशु मसीह कोई गलती किए थे, क्या कोई गुनाह किए थे कि उसे परमेश्वर छोड़ दे। मेरे प्रियो, प्रभु यीशु मसीह को हम देखते हैं कि हमारे पापों के कारण, हमारे जब पापों का भार को अपने ऊपर जब प्रभु यीशु मसीह लेकर उस क्रूस पे कुर्बान होते हैं, उस समय हम देखते हैं कि परमेश्वर उसे क्या करते हैं, छोड़ देते हैं। मेरे प्रियो, क्योंकि परमेश्वर का वचन बताता है परमेश्वर क्या है, पापियों से प्रेम करता है परंतु पाप से घृणा करने वाला परमेश्वर है। और जब प्रभु यीशु मसीह हमारे अपराधों को, हमारे पापों को अपने ऊपर लेकर उस क्रूस पे कुर्बान होते हैं, उस समय परमेश्वर क्या करते हैं, उन्हें छोड़ देते हैं। और मेरे प्रियो, अगर हम प्रभु यीशु मसीह के उस दुख के समय को अगर हम स्मरण करते हैं मेरे प्रियो, तो हम देखते हैं कि हमारे प्रभु यीशु मसीह उस समय जब वो क्रूस पे कुर्बान होता है, उससे पहले उन्हें क्या करते हैं, उनके जीवन में कैसी वेदनाओं को देते हैं, कैसी पीड़ाओं को देते हैं। अगर हम स्मरण करते हैं मेरे प्रियो, तो हमारे आंख से आंसू बहने लगते हैं, क्योंकि आज हम छोटा सा भी दर्द अपने जीवन में बर्दाश्त नहीं कर सकते। अगर हमारे जीवन में थोड़ा सा भी दर्द होता है तो उस दर्द को हम क्या करते हैं, बहुत ज्यादा हमारे लिए कठिन हो जाता है। मेरे प्रियो, हम प्रभु यीशु मसीह के अगर जीवन को देखते हैं मेरे प्रियो, तो प्रभु यीशु मसीह के जीवन में क्या था, उस जो कोड़े से उन्हें मारते थे, तो उस कोड़े में मांस के साथ उनका लहू भी पूरा बहता था। मेरे प्रियो, सोच के देखिए, अगर एक कीड़ा से हमारे शरीर में खरोच आता है, तब हमारा जीवन में कितना दर्द होता है। हम उस हाथ में या उस पैर में अगर हमें इस प्रकार से दर्द होता है, तो हम क्या है, काम भी करना पसंद नहीं करते हैं मेरे प्रियो। लेकिन हमारा प्रभु यीशु मसीह उस क्रूस पर जब कुर्बान होते हैं, उससे पहले उनके ऊपर थूका जाता है, उनके सिर में कांटों का मुकुट पहनाया जाता है, उनके हाथों में कीले ठोके जाते हैं, उनके पैरों में कीले ठोके जाते हैं। क्यों मेरे प्रियो, उनके हाथों में इसीलिए कीले ठोके गए क्योंकि हमने इस हाथ के द्वारा क्या किए थे, पाप किए थे। अब हमारे पाप को लेकर प्रभु यीशु मसीह उस क्रूस पर कुर्बान होते हैं। हमारे पैरों के द्वारा हम जो नहीं करना चाहिए था वो काम
को किए, उस रास्ते पे गए, उस रास्ते में जाने के कारण हमारे प्रभु यीशु मसीह के पाँव में क्या हुए, दंड को उठाना पड़ा। उस मुकुट को, उस कांटों का मुकुट जो उन्हें क्या था, एक ताज देना था, उस जगह में हम देखते हैं कि वो सारे लोग क्या करते हैं, यीशु मसीह के सिर पर उस कांटों का मुकुट को पहनाते हैं, जिसके द्वारा क्या होता, हमारा विवेक शुद्ध हो सके, हमारा सोच, हमारा विवेक क्या होने पाए, शुद्ध होने पाए। जिस विवेक से हम क्या करते हैं, गलत बातों को सोचते हैं, जिस विवेक से हम क्या करते हैं, जिस मस्तिष्क से हम क्या करते हैं, कई प्रकार की कल्पनाओं को करते हैं, उसे परमेश्वर ने, प्रभु यीशु मसीह ने शुद्ध करने के लिए उस जगह में अपने सिर पे क्या किया, कांटों का मुकुट को भी पहना। हमारे लिए एक एक बूंद को प्रभु यीशु मसीह ने बहा दिया मेरे प्रियो, और उस तरह के दर्द को सह रहे हैं, और उस समय उसके परमेश्वर, उसके पिता उसे क्या कर दिए हैं, छोड़ दिए हैं। मेरे प्रियो, आज सोच के आप लोग देखिए कि अगर आपके माँ या पिता या आपके भाई या बहन किसी भी बातों से आपसे दूर हो जाते हैं या आपको छोड़ देते हैं दुख के समय में, तब आपका जीवन कैसा लगता है। आप उस घड़ी को सोचिए कि अगर आपके जीवन में प्रभु अगर उस समय आपके लोगों से आपको दूर कर दे, आपके जीवन में क्या दर्द होता है। मेरे प्रियो, हम सोच के देखें, मेरे प्रभु यीशु मसीह की कोई गलती नहीं थी, उस जगह में कोई भी गुनाह नहीं किए थे, उसके बाद उन्हें परमेश्वर, उनके पिता ने उन्हें क्या किया है, वहां पर छोड़ दिया है। क्यों? सिर्फ हमारे पापों के लिए, हमारे अधर्मों के लिए क्या किया है, परमेश्वर ने उन्हें क्या किया, छोड़ दिया। मेरे प्रियो, अगर हम देखते हैं, अगर इस विषय में हम देखते हैं, तो पहले से आमोस की पुस्तक में भविष्यवाणी कर दिया गया है। अगर हम निकालेंगे आमोस की पुस्तक, उसका 8 अध्याय, उसका 9 पर, उसमें लिखा है, परमेश्वर यहोवा की यह वाणी है, उस समय मैं सूर्य को दोपहर के समय अस्त करूंगा और इस देश को दिन दोपहरी अंधकार कर दूंगा। मैं तुम्हारे पर्वों को, उत्सव को दूर करके विलाप करवाऊंगा और तुम्हारे सब गीतों को दूर करके विलाप के गीत गवाऊंगा। मैं तुम सबकी कटी में टाड़ बांधूंगा और तुम सबके सिरों को मुड़वाऊंगा और ऐसा विलाप करवाऊंगा जैसा एकलौते के लिए होता है, और उसका अंत कठिन दुख के दिन का सा होगा। हालेलुया। यहाँ पर हम देखते हैं कि आमोस की जो पुस्तक है, जो पुराने नियम में पाया जाता है, उसमें पहले से परमेश्वर ने क्या किया, यहाँ पर भविष्यवाणी कर दिया है कि जब यीशु मसीह क्रूस पर लटकाया जाएगा, उस समय क्या होगा, दिन के समय भी अंधकार छा जाएगा। दिन के समय, उस दोपहर के समय में, कड़ी धूप के समय में क्या होगा, अंधकार छा जाएगा। इस प्रकार से प्रभु यीशु मसीह ने पहले से, परमेश्वर पिता ने क्या किया है, यहाँ पर भविष्यवाणी कर दिया है। और इसीलिए हम देखते हैं कि सारे देश में, सारे संसार में क्या हुआ था, अंधकार हो गया था, क्योंकि परमेश्वर ने पहले से भविष्यवाणी कर दी है। हालेलुया। और हम देखते हैं कि परमेश्वर का वचन में अगर हम देखेंगे, भजन संहिता उसके 11 का 5 में, यशायाह 49 के उसके 2 में, दूसरा कुरिन्थी 5 का 21 में, पहला पत्रस 2 का 24 में, इन सारे वचनों को अगर हम पाते हैं, देखते हैं, तो उसमें पहले से परमेश्वर ने क्या है, हमारे लिए सारी बातों को रख दिया है। वहां पर उसने एक निर्दोष मेमने के विषय में हमारे लिए बताया है कि एक निर्दोष मेमना जगत के पापों को उठा लिए जाता है, और जब जगत के पापों को उठा कर लेकर जाता है, तब परमेश्वर उन्हें क्या करते हैं, यहाँ पर छोड़ देते हैं। हालेलुया। और हम देखें तो उस समय उसे कई अदालतों में प्रभु यीशु मसीह को क्या करते हैं, लेकर जाते हैं। और हम देखते हैं कि हन्ना महायाजक के जब पास लेकर जाते हैं, तो वहां पर यीशु मसीह के मुंह पर कपड़ा डालकर उसे क्या करते हैं, भूसे से लोग मारते हैं। और हम देखते हैं, अगर पिलातुस के, उसके बाद पिलातुस की अदालत में लेकर जाया जाता है, और वहां पर उसके जीवन में कोई दोष नहीं पाने के कारण उसे क्या करते हैं, हेरोदेस के पास भेज दिया जाता है। हेरोदेस भी क्या करता है, पिलातुस के पास फिर उसे लौटा देता है, और पिलातुस कहता है कि इसके जीवन में कोई भी दोष नहीं है, मैं इसे क्या करूंगा, कोड़े ही लगाकर छोड़ दूंगा। लेकिन हम देखते हैं कि लोगों की मनसा क्या थी, कोड़े लगाकर उसे छोड़वाने की मनसा नहीं थी, परंतु लोग क्या कहते हैं, चिल्ला चिल्लाकर इसे क्रूस पर चढ़ाओ, इसे क्रूस पर चढ़ाओ। और हम देखते हैं जिस समय प्रभु यीशु मसीह क्रूस पर लटकाया जाता, उस समय हेरोदेस और पिलातुस के जीवन में अच्छी सी बनती नहीं थी, लेकिन उस समय के बाद से उनके भी जीवन में, दोनों के जीवन में क्या हुआ, यीशु मसीह के कारण उनके जीवन में बनने लग गई। हालेलुया। मेरे प्रियो,
हमारे जीवन में अगर हमें कोई छोड़ दे तो उस बातों को हम सोच के देखें। अगर हमारे जीवन में अगर हम सोचते हैं तो हमें बहुत ही दुख होता है। और हमारा प्रभु यीशु मसीह जब उस समय, जब वो दुख के समय में था, कठिनाई के समय में था, उस समय प्रभु यीशु मसीह को क्या किया, उसके परमेश्वर पिता ने उन्हें छोड़ दिया। मेरे प्रियो, जब प्रभु यीशु मसीह उस क्रूस में लटकाया जाता है, उस समय हम देखते हैं कि जब वो परमेश्वर को पुकारता है, कई लोग यहाँ पर खड़े हो रहे थे, वो क्या कहते हैं, ये एलिया को पुकार रहा है। मेरे प्रियो, क्या एलिया परमेश्वर से बढ़कर है? नहीं, लेकिन वो क्या कर रहा है, अपने स्वर्गीय पिता को यहाँ पर क्या कर रहा है, पुकार रहा है। अपने स्वर्गीय पिता से अपनी वेदना को बता रहा है कि प्रभु, मैं तो आपके कहने पर संसार में आया हूँ, मैं तो इस जगह में उस सारे लोगों के पापों को उठा कर लेकर जा रहा हूँ, अब परमेश्वर आप मुझे क्यों छोड़ दिए हैं? मेरे प्रियो, परमेश्वर इस जगह में अपने उस दुखों को अपने परमेश्वर, अपने पिता के सामने बयां कर रहा है। मेरे प्रियो, और जब प्रभु यीशु मसीह उस क्रूस में, उन घटनाओं में जब हम देखते हैं तो उनके शरीर को हम देखते हैं लहू लुहान रहता है और उनका सारा शरीर से लहू टपकते रहता है। हमारे लिए प्रभु यीशु मसीह ने उस क्रूस पर अपने लहू को बहाया ताकि हमारा जीवन क्या हो सके, बच सके, हम क्या हो सके, हम उद्धार को अपने जीवन में प्राप्त कर सके। इसलिए प्रभु ने हमारे लिए अपने क्या किया, क्रूस पर कुर्बान हुआ। और जब वो क्रूस पर कुर्बान होता है मेरे प्रियो, तब हम देखते हैं कि लोग तो उन्हें क्या कर रहे थे, उनके विरोध में बातें कर रहे थे, उनसे ठट्ठा में उड़ा रहे थे, लेकिन यहाँ पर परमेश्वर भी उन्हें त्याग देते हैं, क्योंकि प्रभु परमेश्वर जो है पाप से घृणा करने वाला परमेश्वर है। इसीलिए मेरे प्रियो, जब प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए उस क्रूस पर कुर्बान हुए तो हमें उस बात को स्मरण करना है कि हमारा जीवन पाप में ना रहे, ताकि दोबारा हमें उस क्रूस पे अपने प्रभु को चढ़ाना ना पड़े। लेकिन हम जब क्रूस पे हमारा प्रभु यीशु मसीह एक बार हमारे लिए मरा, तो हम क्या करें, आज अपने जीवन को जाने और जांचे कि हमारा प्रभु हमारे लिए अपने आप को दे दिया, तो हम भी क्या करें, अपने जीवन को परमेश्वर के लिए समर्पित कर दे। और हम जरूरी है कि हम अपने जीवन को परमेश्वर के लिए साफ सुथरा कर हम क्या करें, चढ़ाएं। जिस प्रकार परमेश्वर ने हमारे पापों के लिए प्रभु यीशु मसीह को छोड़ दिया, मेरे प्रियो, इस बात को हम व्यर्थ ना जाने दे। कुछ पल के लिए ही छोड़ा, लेकिन वो कुछ पल ही उनके जीवन में कितना कठिनी बातें थी मेरे प्रियो। इसीलिए हम प्रभु के उस दुख को, उस दुख भरे जीवन को हम अपने जीवन में स्मरण करें। तो आइए मेरे प्रियो, हम सभी अपने आंखों को बंद करेंगे। हालेलुया, हालेलुया। आइए देखते हैं 5वां वचन। मैं प्यासा हूँ। आप लोग यूहन्ना 28 निकाल लेंगे, 19 का 28। इसके बाद यीशु ने यह जानकर कि अब सब कुछ हो चुका है, इसलिए कि पवित्र शास्त्र की बात पूरी हो, कहा, मैं प्यासा हूँ। धन्यवाद। आइए सब आंखों को बंद करेंगे और प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद परमेश्वर पिता, धन्यवाद हो प्रभु तेरा पिता परमेश्वर। आपने पिता परमेश्वर मुझे इस योग्य समझा प्रभु जी, आपके दास के मन में डाला पिता परमेश्वर कि मैं आपके लिए इस्तेमाल हूँ पिता परमेश्वर। मुझे उस पवित्र आत्मा से अभिषेक कर प्रभु कि मैं पिता परमेश्वर अपने वचनों से नहीं प्रभु जी, परंतु मैं आपके वचन से पिता परमेश्वर, आपकी पवित्र आत्मा की सामर्थ्य से पिता परमेश्वर मेरे होठों को छू प्रभु, ताकि मैं जो भी बोलूं पिता परमेश्वर वो आपकी होश से होने पाए प्रभु जी। मैं तो कुछ भी नहीं पिता परमेश्वर, मेरे अंदर जो है प्रभु वो भी कुछ भी नहीं पिता परमेश्वर, परंतु आप हैं प्रभु। वो आत्मा को दीजिए पिता परमेश्वर मेरे जीवन में, ताकि वो बोले पिता परमेश्वर और आपके लोग प्रभु जी वचन को सुनकर पिता परमेश्वर आशीषित होने पाए प्रभु जी। ऐसी मुझे आशीष दीजिए पिता परमेश्वर, मेरे मन में वो पवित्र आत्मा को भेज पिता परमेश्वर, ताकि मैं पिता परमेश्वर और भी लोगों के लिए आशीष के कारण बनूं, यीशु के नाम से आमीन आमीन। हम देखते हैं कि यूहन्ना 19 का 28 में परमेश्वर ने जब क्रूस में थे, हम लोगों ने सुना कि आज की शुक्रवार में
परमेश्वर ने उस क्रूस पर 7 प्राणियों को कहा था, हम उसे याद करने के लिए ही यहाँ पर सब इकट्ठित हुए हैं। हमने सुना कि प्रभु ने पहला वचन क्षमा के लिए किया था, जो हम अपने लोगों को क्षमा नहीं कर पाते और हम अपना भी दिखाते हैं। प्रभु ने हमें सिखाया है कि हमें क्षमा करना चाहिए और हमारे उन गुणों में क्षमा भी एक गुण होना चाहिए। और दूसरा वचन हमने देखा कि एक पापी मनुष्य कैसे मन फिराता है और स्वर्ग लोक में उसे जगह मिलता है। हम भी जब मन फिराएंगे, प्रभु को ग्रहण करेंगे और हम अपने अंदर प्रभु का आत्मा को लाएंगे, तो प्रभु हमें ग्रहण करेगा और उस स्वर्ग लोक में जगह देगा। और तीसरा वाणी जो है, हम तीसरा वाणी में भी देखते हैं कि प्रभु अपने वचन को, अपने ये सांसारिक जो जीवन था उनकी जिम्मेदारी को कैसे निभाते हैं। और अपने माता का, वो तो पवित्र आत्मा की ओर से हुए थे, परंतु उन्होंने जो माँ के गर्भ में रचे गए थे, उन माँ का कैसे उन्होंने उस क्रूस में रहकर उस जिम्मेदारी को निभाया और प्रभु ने अपने क्रूस में रहते तक अपनी जिम्मेदारियों को निभाते रहे। और जो अभी बहन ने कहा चौथा वचन, वो चौथा वचन भी अति वेदनाओं के साथ था कि प्रभु ने उन पीड़ाओं के साथ उन पीड़ा को लेकर प्रभु ने अपने पिता को प्रार्थना कर रहे थे कि पिता परमेश्वर, एली एली लमा सबक्तनी, हे परमेश्वर तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। हम ये 5वां वचन देखते हैं कि मैं प्यासा हूँ। यहाँ पर देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह तो खुद एक जीवन का जल थे और उन्होंने कहा कि मैं प्यासा हूँ। आज प्रभु किस प्यास के बारे में यहाँ बात कर रहे हैं? वो तो खुद कहते थे कि आओ और इस जीवन का जल पी लो, बिना रुपया मोल लो और ले लो। और प्रभु ने किस प्यास के बारे में यहाँ पर कहा है? आइए हम निकालते हैं यूहन्ना 4:7। इतने में एक कामरे स्त्री जल भरने को आई। यीशु ने उससे कहा, मुझे पानी पिला। यहाँ पर देखते हैं कि प्रभु गलील जा रहे थे और एक नगर में वो थक गए और बैठ गए। उस जगह में एक कुआं था जिसको बोलते हैं याकूब का कुआं। और उस जगह पर एक स्त्री भी आई वहाँ पानी भरने और उनको बोल रहे हैं कि मुझे पानी पिला। एक थके मनुष्य को पानी की प्यास लगती है। क्या प्रभु इस प्यास के बारे में यहाँ बोल रहे हैं? मेरा सवाल है आप लोगों से, क्या प्रभु इस प्यास के बारे में यहाँ बोल रहे हैं कि मैं प्यासा हूँ? यूहन्ना 4:13 और 14 में भी देखते हैं, यीशु ने उनको उत्तर दिया, जो कोई यह जल पिएगा वह फिर प्यासा होगा, परंतु जो कोई उस जल में से पिएगा जो मैं उसे दूंगा वह फिर अनंत काल तक प्यासा न होगा, वरन जो जल मैं उसे दूंगा वह उसमें एक सोता बन जाएगा जो अनंत जीवन के लिए उमड़ता रहेगा। वहाँ जब सामरी स्त्री को बोलते हैं कि मुझे पानी पिला, सामरी स्त्री मना कर देती है। वो जानती नहीं थी कि प्रभु यीशु मसीह ये हमारे उद्धार करता है। वो बोलती है कि नहीं, तू यहूदी है और मैं एक सामरी जाति की स्त्री हूँ, तेरा और मेरा कोई मेल नहीं है। उसे लोग छुआछूत समझते थे और वो स्त्री मना कर देती है और पानी देने के लिए इनकार करती है। वहां पर प्रभु यीशु मसीह बोलते हैं कि तू जो कह रही है ये सब तू मेरे को जानती और मेरे उन वरदानों को जानती तो आज ये सब नहीं कहती, मुझे पानी देने के लिए इनकार नहीं करती, उल्टा तू मुझसे मांगती।
तो मैं वो जल देता जो तू पीती और अनंत काल का प्यास तू बुझाती। यहाँ पर हम देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह खुद अपने आप को बोल रहे कि मैं जीवन का जल हूँ, एक सोता हूँ, जो मुझसे पिएगा वो मरता रहेगा और वो कभी प्यासा ना होगा। खुद एक नदी है, एक समुद्र है और कहते हैं कि मैं प्यासा हूँ। भजन संहिता 69 में भी देखते हैं, 69 का 21, लोगों ने मेरे खाने के लिए इंद्रायण दिया और मेरी प्यास बुझाने के लिए मुझे सिरका पिलाया। हम देखते हैं प्रभु यीशु मसीह को जब क्रूस में ले जा रहे थे उस सफर में, तब प्रभु ने उन्हें पानी के लिए कहा कि मुझे प्यास लगी है। उन्होंने उन्हें सिरका पिलाया, उन्हें उनका बेइज्जती किया, फिर भी प्रभु यीशु मसीह चुप थे। क्या हमारे साथ ऐसा होता तो हम सह सकते थे कि हमें पानी मांगे और हमें कोई नीम चुसाए, तो क्या हमारे जीवन से हम उसे माफ कर सकते हैं? मत्ती 27 के 46 में भी देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह हमारे सारे पापों को, ये सारे करने के बावजूद भी हमारे सारे पापों को प्रभु यीशु मसीह ने उस क्रूस पर उठा ले गए और हमारे लिए उन सारी वेदनाओं को सहा और प्रभु से दूर हो गए। जो अपने पिता से, जो अपने पिता उनको बहुत चाहते थे, एक लौता पुत्र था उनका, और दे दिया। क्या हम लोग ऐसा कर सकते हैं कि हम जानबूझकर अपना एक बेटा दे सकते हैं? क्या हम अपनी संतान को किसी के लिए बलि कर सकते हैं? यहाँ पर हम ये भी सीखना है कि हम दूसरों के लिए, प्रभु ने हमें सिखाया है कि हमें दूसरे के लिए बलिदान भी होना है। प्रभु हमें यही सिखाते हैं। अपने पिता की आज्ञाओं को वहाँ उन्होंने इनकार नहीं किया, भले ही दुख हो, मुसीबत हो, कुछ भी हो, प्रभु ने उस परमेश्वर की आज्ञाओं को उन्होंने टाला नहीं। वो जानते थे कि आज मुझे ये दुख भोगना है, प्रभु ने उसे ग्रहण किया और उन वेदनाओं के साथ प्रभु अपने पिता के साथ बने रहे। जब प्रभु के ऊपर पूरा संसार का पाप हावी हुआ, तब पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा, हमारा प्रभु त्रिएक परमेश्वर है। हम सब जानते हैं कि हमारा प्रभु त्रिएक है, पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा। जब पिता उनसे दूर हो जाते हैं और पवित्र आत्मा भी उनसे दूर हो जाते हैं, जब पाप से भरने के कारण, तब वो तिलमिला उठते हैं और उन्हें उस प्यास के बारे में यहाँ पर बताया गया है कि मैं प्यासा हूँ। यशायाह 5:1 में भी पाते हैं कि परमेश्वर की करुणा को, ओह सब प्यासे लोगों, पानी के पास आओ, और जिनके पास रुपया ना हो तुम भी आकर मोल लो और खाओ। भजनकर्ताओं भी इस भजन में व्यक्त करते हैं कि प्रभु एक जीवन का सोता थे। भजन 42 का 1 और 2 में वचन है, जैसे हिरनी जल के लिए, नदी के जल के लिए हाँफती है, वैसे ही हे परमेश्वर मैं तेरे लिए हाँफता हूँ। प्रभु यीशु परमेश्वर के लिए प्यासे थे, पिता के प्यासे थे। जीवित ईश्वर, हाँ परमेश्वर का मैं प्यासा हूँ। मैं कब जाकर परमेश्वर को अपना मुंह दिखाऊंगा। परमेश्वर का जो मन है प्यासा है और वो पिता के लिए प्यासे हैं। पिता उनसे दूर हैं और पिता के प्यासे हैं, और उन आत्माओं के लिए जो प्रभु के लिए वो बलिदान हुए, प्रभु हमारे लिए बलिदान हुए, उस आत्माओं के प्यासे थे। यहाँ पर हम पाते हैं कि परमेश्वर का प्रेम यहाँ पर देखते हैं कि हमारे लिए वो उस प्यास को भी सहा। हम जिस घटनाओं को यहाँ पर देखते हैं वो हमारे साथ घटने वाला था। हम इसके उस क्रूस पर चढ़ने वाले थे, परंतु प्रभु ने हमारे लिए
उस क्रूस पर चढ़ा और हमारे लिए उन दुखों को सहा। यहाँ पर भजन संहिता 63 का 1 में देखते हैं, हे परमेश्वर तू मेरा परमेश्वर है, मैं तुझे यत्न से ढूंढूंगा, सूखी और निर्जल ऊसर भूमि पर मेरा मन तेरा प्यासा है, मेरा शरीर तेरा अति अभिलाषी है। इससे हम जान सकते हैं कि परमेश्वर उसकी आत्मा का प्यासा था, परमेश्वर उस पिता के लिए प्यासा था और उस पिता के लिए उस प्यास को यहाँ पर व्यक्त किया गया है, क्योंकि पिता उनसे दूर था और वो व्याकुल थे। क्या हम इस वचन को सुनकर हम इस प्यास को हमेशा के लिए प्रभु के पास रहने दें, या हम प्रभु के लिए इस प्यास को बुझाने वाले हो जाएं? क्या हम उस स्त्री के समान हैं जो प्रभु को इनकार करते हैं? क्या हम उस स्त्री के समान प्रभु को उस पानी के लिए मना करते हैं कि नहीं, मैं नहीं दूंगी या नहीं दूंगा? हम क्या ऐसा करते हैं? हमें इससे सीखना है कि प्रभु का प्यास को हमें बुझाना है और प्रभु के पास आना है। हमें सारे पापों को इनकार करना है, हमें मन फिराना है, हमें प्रभु की आज्ञाओं पर चलना है और सांसारिक जो हमारा जिम्मेदारी है उसको निभाते हुए हमें पिता की आज्ञा को भी निभाना है। प्रभु यीशु के साथ हमें चलना है, उस क्रूस को उठाकर हमें उन दुखों के साथ प्रभु के साथ एक होकर कंधे से कंधा मिलाकर हमें ये सब सीखने की जरूरत है। हालेलुया। यहाँ पर हम पढ़ते हैं, ये 6वां वाणी है और 6वां वाणी जैसे हम पढ़ते हैं, जब यीशु ने वह सिरका लिया तो कहा पूरा हुआ और सिर झुकाकर प्राण त्याग दिए। तो कभी कभी ऐसा पढ़ने से लगता है कि प्राण त्याग दिया तो इसके बाद और कोई वाणी नहीं है, लेकिन हम पढ़ेंगे एक और वचन को, लूका रचित सुसमाचार की पुस्तक निकालेंगे और हम निकालेंगे 23 अध्याय का 46 पद। और यहाँ पर हम पढ़ते हैं, आप लोग निकालने में थोड़ी देर हो दोस्तों। यीशु ने बड़े शब्द से पुकार कर कहा, हे पिता मैं अपनी आत्मा तेरे हाथों में सौंपता हूँ, और यह कहकर प्राण छोड़ दिए। तो ये दोनों वचन में हम पाते हैं कि यीशु मसीह ने दोनों वचन में लिखा है कि प्राण छोड़ दिए, और यहाँ पर भी है कि पूरा हुआ और प्राण त्याग दिया। तो यहाँ पर हम सीक्वेंस इस टाइप से पढ़ते हैं। बहुत सारे स्कॉलर लोग भी मानते हैं कि जब यीशु को वह सिरका दिया गया तो यीशु मसीह ने कहा पूरा हुआ, और फिर कहा कि हे पिता मैं अपनी आत्मा तेरे हाथों में सौंपता हूँ, और फिर प्राण को त्याग दिया। तो ऐसा हुआ था वहाँ उस क्रूस पर, जब 6वां और 7वां वाणी यीशु मसीह ने एक साथ बोला था। अब हम देखते हैं 6वां वाणी में, तो यीशु मसीह यहाँ पर कहता है कि पूरा हुआ। कई बार वहाँ यहूदी लोगों ने ये वचन को सुना तो ये समझा कि जब यीशु मसीह को सिरका दिया गया, जो पित्त मिला हुआ दाखरस था वो चुसाया गया उसको, तो वो पीकर जब उस पर बोलता है कि पूरा हुआ, तो लोग बहुत सारे ये समझे कि भाई इसकी प्यास पूरी हुई। लेकिन वहाँ पर इस वचन का मतलब ये नहीं था कि प्यास पूरा हुआ, परंतु परमेश्वर बहुत सारी बातों को जो इस संसार में आने का मकसद था, यीशु मसीह वो कहता है कि वो पूरा हुआ। यदि हम पढ़ना चाहेंगे तो निकाल लेंगे मत्ती रचित सुसमाचार की पुस्तक का 5 अध्याय 17 और 18 पद को हम जल्दी से निकाल लेंगे, पढ़ेंगे कि यीशु मसीह कहता है पूरा हुआ, उसका मतलब क्या है, क्या पूरा हुआ, किस बारे में कहना है। समझो कि मैं व्यवस्था या आवश्यकताओं की पुस्तकों को लोप करने आया हूँ, लोप करने नहीं परंतु पूरा करने आया हूँ, क्योंकि मैं तुमसे सच कहता हूँ कि जब तक आकाश और पृथ्वी टल न जाए तब तक व्यवस्था से एक मात्रा या एक बिंदु भी बिना पूरा हुए नहीं टलेगा। हालेलुया, हालेलुया। यहाँ पर हम देखते हैं जब यीशु मसीह कह रहा है कि पूरा हुआ, तो यीशु मसीह का कहने का तात्पर्य यह था कि वो जो व्यवस्था जो मूसा के द्वारा दिया गया था,
कि एक मसीहा जो भविष्य में आएगा और वो सारे मानव जाति के लिए अपना प्राण का बलिदान करेगा, अपने आप को क्रूस पर चढ़ा देगा, वो उस बात को यीशु मसीह कहता है कि पूरा हुआ। यीशु मसीह का इस धरती पर, इस जगत में आने का मकसद जो था, यीशु मसीह इस 6वें वचन में कहता है पूरा हुआ। हालेलुया। हम देखते हैं कि यीशु मसीह ने सारे व्यवस्था, सारे भविष्यवक्ताओं का, जो कुछ भी भविष्यवक्ताओं ने भविष्यवाणी किया था और जो कुछ भी भविष्यवक्ताओं के द्वारा कहा गया वचन था, यीशु मसीह कहता है वो पूरा हुआ। पुराने नियम में बांधी गई मूसा के द्वारा सारी वाचा, तमाम बलि विधान को यीशु मसीह ने पूरा कर दिया। यदि यीशु मसीह बलिदान नहीं हुआ रहता तो आज भी इस्राएल में वो मेमना का चढ़ाना या फिर बछड़ा का मारना, जितना भी बलि विधान मूसा ने तय किया था, चलते रहता। लेकिन यीशु मसीह ने जो व्यवस्था को, पुरानी वाचा को, वो जो तमाम बलि विधान था, उसको पूरा कर दिया। यीशु मसीह ने परमेश्वर की इच्छा को भी पूरा किया। हालेलुया। आप लोगों को वचन अगर मैं चाहूँ तो खोलवा सकता हूँ, लेकिन हम उस वचन को अच्छे से जानते हैं। गethsemane के बाग में जब यीशु मसीह ने प्रार्थना कर रहा था अपने पिता से, तो पिता से कहता है कि हे पिता, थोड़े समय के लिए ये कटोरा मुझ पर से टल जाए, लेकिन मेरी नहीं परंतु आपकी इच्छा पूरी हो। हालेलुया। तो जो यीशु मसीह क्रूस पर बलिदान होने जा रहा था, वो किसकी इच्छा थी? हालेलुया। किसकी इच्छा थी? हम बाइबल से साफ तौर पे जानते हैं, परमेश्वर की इच्छा थी। परमेश्वर की इच्छा को प्रभु यीशु मसीह ने वहां पर पूरा किया। परमेश्वर यीशु मसीह ने वहां पर कहा कि हे पिता, मेरी नहीं परंतु तेरी इच्छा पूरी हो। हालेलुया। आज हम देखते हैं कि परमेश्वर यीशु मसीह ने परमेश्वर की इच्छा को भी पूरा किया। और यदि हम पढ़ेंगे 2 कुरिन्थी 5 का 21 पद को एक बार जर्सन निकाल देंगे, ये बहुत अच्छा वचन है जो हम पढ़ सकते हैं। यहाँ पर लिखा हुआ है, जो पाप से अज्ञात था उसी को उसने हमारे लिए पाप ठहराया कि हम उसमें होकर परमेश्वर की धार्मिकता बन जाए। हालेलुया। यहाँ पर हम वचन देखते हैं कि कुरिन्थी की पत्री में बताता है कि यीशु मसीह पाप से अज्ञात था, उसने कोई भी पाप नहीं किया था। उसके जीवन में एक झूठ या एक धोखा या किसी भी प्रकार की गलत काम नहीं पाया जाता था। वो पाप से बिल्कुल भी अज्ञात था, वो जानता भी नहीं था पाप। उसको परमेश्वर ने पाप ठहरा दिया हमारे लिए। और वो जो यीशु मसीह धर्मी था, उसकी धार्मिकता हमको मिल गई। हालेलुया। यहाँ पर वचन कहता है परमेश्वर की हम क्या है? हम उसमें होकर परमेश्वर की धार्मिकता बन जाए। परमेश्वर ने हमारे पाप हम में से लेकर यीशु मसीह के ऊपर डाला। इसीलिए जब यीशु मसीह यहाँ क्रूस पर था और पूरा हमारे सारे पापों को ले लिया, तो परमेश्वर ने उसे छोड़ दिया। और वहां पर हमने वचन में पीछे ने पढ़ा कि एली एली लमा सबक्तनी, हे परमेश्वर तूने मुझे क्यों छोड़ दिया? क्योंकि परमेश्वर कभी पापी को पकड़ के नहीं रखता। हालेलुया। परमेश्वर पाप से नफरत करता है और जो पाप करता है उससे भी परमेश्वर पापी से तो प्यार करता है, लेकिन पाप से नफरत करता है। जब यीशु मसीह ने सारे पाप को ले लिया तो परमेश्वर कुछ समय के लिए वहां पर छोड़ दिया उसको। इसलिए यीशु मसीह कहता है कि तूने मुझे क्यों छोड़ दिया? और ये वचन हमें बताता है पूरा हुआ कि परमेश्वर ने जो उसको परमेश्वर यीशु मसीह जो धर्मी था, जो उसकी धार्मिकता थी, परमेश्वर ने उस धार्मिकता को हमें दिया और हमको धर्मी बना दिया। और आज हम कोई मेहनत नहीं करते हैं, ना कहीं हमें बहुत बड़े भंडार करने की आवश्यकता है, ना कहीं पर खिलाने पिलाने की आवश्यकता है। यदि हम उद्धार पाना चाहते हैं तो केवल उस क्रूस की ओर देखें और परमेश्वर पर विश्वास करें, अपने पापों को मान ले और उसे छोड़ दे, हम उद्धार पा जाते हैं। हालेलुया। पुराने जमाने में या पुराने नियम में हम देखेंगे तो जब कोई भी पाप करता था वो मेमना लेकर आता था, वो बलि विधान लेकर आता था, याजक के पास आता था।
याजक मेमना को ये जो कुछ भी बलि लेकर आते थे उसको चेक करता था, और याजक उस बलि को चढ़ाता था, और वो जो आदमी जो पाप किया है वो मेमना के सर पे हाथ रखता था, बाद में बलि को चढ़ाकर उसके लिए याजक प्रायश्चित करता था। हालेलुया। लेकिन वो स्वयं यीशु मसीह अपने आप को मेमना बनाकर हमें उस बलिदान को, अपने आप को चढ़ाकर हमें उस बलिदान से मुक्त कर दिया। आज हम किसी भी प्रकार की बलिदान को नहीं चढ़ाते। क्यों? इसलिए नहीं चढ़ाते हैं क्योंकि परमेश्वर एक बार में एक ही बलिदान चढ़ाकर सारे मानव जाति के लिए उद्धार का कारण हो गया। हालेलुया। तो परमेश्वर ने अपने काम को पूरा किया। यीशु मसीह इस संसार में आया कुछ खास मकसद के लिए। परमेश्वर ने यीशु मसीह को इस संसार में भेजा एक खास मकसद के लिए, और जब तक यीशु मसीह इस संसार में था 33.5 साल उसका आयु, ऐसा स्कॉलर्स लोग बताते हैं, उसकी आयु के भरपूरी तक वो जब तक इस संसार में था अपनी इच्छा को एक बार भी वो नहीं किया। मैं समझता हूँ कि सारी जीवन भर उसने परमेश्वर की इच्छा को पूरा किया है। हालेलुया। और जहाँ तक लास्ट तक भी उसने जब क्रूस पर लटका हुआ था तो परमेश्वर का वचन यही बात को बोलता है कि पूरा हुआ। तो यीशु मसीह इस बात को क्लेम कर रहा था कि मैंने परमेश्वर जो कुछ तूने मुझे दिया था करने के लिए उस काम को मैंने पूरा किया। हालेलुया। यीशु मसीह कहता है कि जो कुछ भी मुझे सौंपा गया करने के लिए उस काम को मैंने पूरा किया। आप लोगों को पता है रिवॉर्ड या इनाम कब मिलता है? हालेलुया। मैं कर्मचारी हूँ, एक कंपनी में, एक बैंक में काम करता हूँ। मुझे महीने के लास्ट में पेमेंट मिलता है। कब? जब मैं पूरा ऑन ड्यूटी करता हूँ। अगर मैं बीच में अब्सेंट करूँ मेरा पेमेंट काट दिया जाता है। हालेलुया। मेरा पेमेंट काट दिया जाता है, और यदि मैं काम छोड़ दूं तो शायद मुझे पेमेंट ना मिले। इसी बात को मैं आप लोग के लिए बोलता हूं कि यदि आप लोग परमेश्वर से इनाम पाना चाहते हैं तो आप लोग को भी परमेश्वर की ओर से काम दिया गया है। हालेलुया। हमको परमेश्वर की ओर से काम दिया गया है यदि हम उद्धार पाना चाहते हैं। हालेलुया। जब यीशु मसीह आया उसको परमेश्वर से पेमेंट चाहिए था। हालेलुया। परमेश्वर से रिवॉर्ड चाहिए था उसको, परमेश्वर से उसका दाहिने जगह बैठने वाला सिंहासन चाहिए था। हालेलुया। और यीशु मसीह वो दाहिना वाला सिंहासन कब मिला? जब उसने कहा पूरा हुआ, वो सारे काम को, जो काम परमेश्वर ने उसे सौंपा था उस काम को पूरा किया। हालेलुया। मैं एक आदमी को जानता हूँ जो यीशु मसीह के बाद वो है कहता है कि मेरी जैसी चाल चलो। मैंने अपने सारे कामों को पूरा कर लिया। पौलुस के बारे में आप लोग कितना जानते हैं? हालेलुया। हालेलुया। एक बार एक छोटा सा वचन पौलुस भी कहता है, यहाँ पर हम पढ़ेंगे 2 तीमुथियुस की पत्री 4 अध्याय का 7 पद हम पढ़ेंगे। यहाँ पर लिखा है, मैं अच्छी कुश्ती लड़ चुका, मैंने अपनी दौड़ पूरी कर ली, मैंने विश्वास की रखवाली की है। हालेलुया। यहाँ पर हम देखते हैं कि पौलुस यीशु मसीह के बाद एक ऐसा व्यक्ति था, वो परमेश्वर नहीं था, जस्ट परमेश्वर का चेला था। हालेलुया। लेकिन जितना दिन उस संसार में रहा और जब तक परमेश्वर ने उसे चुन के रखा, वो कहता है कि मैंने अपनी दौड़ पूरी की है, मैंने जो कुछ भी यीशु मसीह ने मुझे सौंपा था मैंने उसे पूरा किया है। हालेलुया। आज हम अपने सीने पर हाथ रख के कहें मेरे प्रियो, क्या परमेश्वर ने जो जिम्मेदारियां हमारे जीवन में दिया है, हमारे इस संसार के शारीरिक जीवन में दिया है, हमको कहीं नौकरी मिलता है या हम कोई बिजनेस करते हैं, हम उस बिजनेस को जब करते हैं, नौकरी को जब करते हैं तो उसका प्रतिफल हमें मिलता है इस संसार में। और हम बिल्कुल, एक वचन कहता है कि मजदूर को मजदूरी देना उसका हक समझा जाता है, दान नहीं है। तो जब हम काम करते हैं और जब हमें रिवॉर्ड मिलता है हमें बहुत खुशी होती है और हम ज़्यादा उसका आनंद मनाते हैं। लेकिन सोच के देखिए, जो परमेश्वर ने हमें काम दिया है, जो परमेश्वर ने अपने सुसमाचार सुनाने का, यदि आपको परमेश्वर ने वरदान दिया है सुसमाचार सुनाने का, आपको परमेश्वर ने वो काम दिया है। समझिए, यदि आपको परमेश्वर ने कुछ और वरदान से भरा है
चाहे वो अन्य भाषा का वरदान हो, चाहे भेदों को जानने वाला वरदान हो, चाहे दूसरों को अच्छे अच्छे बातों को जो यीशु मसीह के अपने कार्यों से, बहुत सारे लोग सुसमाचार का प्रचार नहीं करते लेकिन अपने व्यवहार से लोगों को बताते हैं कि हम मसीह हैं। हालेलुया। तो ऐसे ऐसे वरदान से परमेश्वर ने हमें भरा है और जब हम इन वरदानों से परमेश्वर की महिमा देते हैं, परमेश्वर को रिवॉर्ड देते, परमेश्वर को कहना चाहिए कि हम परमेश्वर को काम को पूरा करते हैं तो परमेश्वर हमें रिवॉर्ड से सम्मानित करता है। हमें परमेश्वर क्या करता है? रिवॉर्ड देता है, हमें इनाम देता है। हालेलुया। हम देखते हैं यीशु मसीह जो परमेश्वर के दाहिने बैठा है, जब वो अपने काम को इस संसार में था उसने सारे काम को पूरा किया और तब जाके परमेश्वर इस दाहिनी ओर जाकर बैठा। वैसे पौलुस भी कहता है जो कुछ भी मुझे सौंपा गया, मैंने एक अच्छी कुश्ती लड़ी है, जो कुछ भी परमेश्वर ने मुझे प्रचार कार्य करने के लिए दिया था मैंने उस प्रचार कार्य को पूरा किया। आज मेरे प्रियो, आइए हम अपने आंखों को बंद करें और हम अपने हृदय में अपने हाथों को रखें और सोचें कि परमेश्वर ने हमें क्या क्या वरदानों से भरा है, कौन कौन सा काम परमेश्वर ने हमारे जीवन में रखा है। इस संसार में है, हम चाहे नौकरी कर रहे हैं, चाहे बिजनेस कर रहे हैं, चाहे जो कुछ भी कर रहे हैं, इस संसार में हमें प्रतिफल तो मिलता है लेकिन हम परमेश्वर का प्रतिफल जो अनंत प्रतिफल है मेरे प्रियो, वो प्रतिफल कभी नहीं खत्म होने का। उस प्रतिफल की आशा हम देखें और वो प्रतिफल हमारे लिए बहुत ज्यादा है, क्योंकि ये संसार चाहे वो 50 साल का हो या 60 साल का जीवन हो खत्म हो जाएगा, लेकिन हम जब इस संसार को छोड़ के परमेश्वर के पास जाएंगे तो क्या हम परमेश्वर से कह सकेंगे कि परमेश्वर जो आपने मुझे दिया है, वो आपने मुझे जो कुछ भी सौंपा है, क्या मैंने उसे पूरा किया है? हालेलुया। आइए हम 2 मिनट शांत रहे, परमेश्वर के बारे में सोचे। भूल जाए हम क्या करते हैं, भूल जाए हमने क्या किया है, परंतु याद रखिए कि परमेश्वर ने हमें क्या सौंपा है, क्या करने के लिए कहा है। यदि आपको परमेश्वर ने अलग अलग वरदानों से भरा है तो परमेश्वर से आप प्रार्थना करें कि यदि आप उस काम को पूरा नहीं कर पा रहे हैं, परमेश्वर से प्रार्थना करें कि परमेश्वर आपने मुझे ये काम करने के लिए संसार में भेजा है, मैं ये वाला काम कर पाऊँ, आप मुझे मदद करें, आप मेरी सहायता करें। ऐसा करके आप प्रार्थना करें। हालेलुया। धन्यवाद खुदावन परमेश्वर पिता, हम आपके पास एक बार फिर से आते हैं खुदावन परमेश्वर। सचमुच प्रभु जी, आपने इस संसार में परमेश्वर अपने कर्तव्यों को पूरा किया प्रभु जी, और पूरा करके परमेश्वर आपने कहा कि प्रभु जी पूरा हुआ और इस संसार को छोड़कर परमेश्वर पवित्र आत्मा हमें देकर चले गए हैं प्रभु जी। होने दे खुदावन परमेश्वर, हमारे भी बहुत सारी जिम्मेदारियां हैं परमेश्वर जो हमें आपके लिए करना है परमेश्वर। हम अपने लिए तो बहुत कुछ करते हैं परमेश्वर, अपने लिए घर बनाते हैं, अपने लिए बहुत सारे प्रॉपर्टी तैयार करते हैं, लेकिन परमेश्वर क्या हम आपके खतरे के लिए आत्मा को तैयार कर रहे हैं? क्या हम आपके खतरे के लिए परमेश्वर लोगों को इकट्ठा कर रहे हैं? खुदावन परमेश्वर, यदि ऐसा हम नहीं कर पा रहे हैं तो आज और इसी वक्त से परमेश्वर हमें परमेश्वर उस लायक बना कि हम आपके कामों को कर सके। खुदावन परमेश्वर, यहाँ पर मौजूद हर एक विश्वासियों को मैं आपके हाथों पर सौंप देता हूँ खुदावन परमेश्वर कि प्रभु जी आप अपने हुजूरी में परमेश्वर अपने उपस्थिति में परमेश्वर सबको भरिएगा अपने आत्मा से और मदद करिए परमेश्वर कि आपके लिए काम को करे और परमेश्वर अपना जीवन को केवल अपने लिए ही नहीं परंतु आपके लिए जी सके। खुदावन परमेश्वर, हर बातों के लिए धन्यवाद प्रभु जी। प्रार्थना सुना यीशु के नाम से प्रभु जी प्रार्थना मांगते हैं, आमीन। हम साझी वाणी में जाते हैं। लूका 23 का 46। और यीशु ने बड़े शब्द से पुकार कर कहा, हे पिता, मैं अपनी आत्मा तेरे हाथों में सौंपता हूँ। यह कहकर प्राण छोड़ दिए। हालेलुया। ये वचन परमेश्वर यीशु मसीह का ये सुसमाचार का आखिरी समय था उनके क्रूस पर, और हम देखते हैं कि परमेश्वर जब यीशु मसीह जब धरती पर आया
बचपन से ही परमेश्वर की आज्ञाकारिता में चलता रहा। और किस तरह चलता रहा? पवित्र आत्मा की अगुवाई में। अगर पवित्र आत्मा की अगुवाई में ना चलते तो शायद ही हमारे लिए कुर्बान हो पाती। परमेश्वर यीशु मसीह जानता था कि मैं परमेश्वर का पुत्र हूँ, लेकिन उसने घमंड नहीं किया। यीशु मसीह ने घमंड नहीं किया कि मैं परमेश्वर का पुत्र हूँ और मैं कुछ भी कर सकता हूँ, मुझे कुर्बानी देने की जरूरत नहीं है। अगर वो सोचते तो हम यहाँ इस जगह पर नहीं होते, हम अधर्मी होते। हमारे लिए कोई भी हमारे लिए नहीं सोचता, लेकिन परमेश्वर ने हमारे लिए सोचा और अपने इकलौते पुत्र को दे दिया। हालेलुया। हम लूका 3:21 पढ़ेंगे। जब सब लोगों ने बपतिस्मा लिया और यीशु भी बपतिस्मा लेकर प्रार्थना कर रहा था, तो आकाश खुल गया और पवित्र आत्मा शारीरिक रूप में कबूतर की नाई उस पर उतरा और यह आकाशवाणी हुई कि तू मेरा प्रिय पुत्र है, मैं तुझसे प्रसन्न हूँ। हालेलुया। ये वचन पर यीशु मसीह की गवाही देता है और परमेश्वर अपने पुत्र से प्रसन्न है। क्यों प्रसन्न है? क्योंकि यीशु मसीह ने अपने आप को दीन किया। और यूहन्ना सिर्फ एक मनुष्य था जो मनुष्य से जन्मा था और एक बपतिस्मा देने वाला था। यीशु मसीह के सामने वो छोटा आदमी था यूहन्ना, लेकिन परमेश्वर यीशु मसीह ने अपने आप को दीन किया और यूहन्ना से बपतिस्मा लिया, पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से। और परमेश्वर ने इस विषय को देखा, इस बात को देखा, यीशु मसीह कि परमेश्वर के अधीन में चल रहा है और परमेश्वर की आज्ञाओं को मान रहा है। हालेलुया। हालेलुया। यीशु मसीह अपने आप को दीन किया, इसलिए हमें भी अपने आप को दीन करना है। एक बार यीशु मसीह का जब परीक्षा होता है, शैतान उनके साथ 3 बार परीक्षा से बात करता है और हम पढ़ेंगे लूका 4:1 से। फिर जब यीशु पवित्र आत्मा से भरा हुआ यरदन से लौटा और 40 दिन तक आत्मा के सिखाने से जंगल में फिरता रहा और शैतान उसकी परीक्षा करता रहा। हालेलुया। यीशु किसके चलाए चलता था? आत्मा। जब तक आत्मा हमारे अंदर नहीं, तब तक हम कुछ भी नहीं। यीशु मसीह आत्मा के चलाए चलता और 40 दिन तक आत्मा के सिखाने से जंगल में फिरता रहा और शैतान उसकी परीक्षा करता रहा। ऐसे ही हमारे जीवन में बहुत सी परीक्षाएं आती है। हम अपना रोज का जीवन जीते हैं, हमारे जीवन में बहुत सी समस्याएं आती है, घर में, बाहर में, हम जहाँ भी जाते हैं हमारे जीवन में बहुत सारी परेशानियां आती है। लेकिन हमें उससे पार कैसे होना है? मसीह में कैसे जीवन व्यतीत करना है? हम पवित्र कैसे होंगे? परमेश्वर की आज्ञाकारिता में कैसे चलते हैं? हालेलुया। जब हम अपने आप को पवित्र आत्मा के हाथ में नहीं देंगे, तब तक हम अपने इच्छा से परमेश्वर की आज्ञा को नहीं मान सकते, ना ही उनकी आज्ञाकारिता में चल सकते हैं। हमें सबसे पहले पवित्र आत्मा में चलना है, पवित्र आत्मा को सौंपना है कि तू हमें चला। हालेलुया। फिर उसके बाद 3 में लिखा है, तब शैतान ने उससे कहा, यदि तू परमेश्वर का पुत्र है तो इस पत्थर से कह कि रोटी बन जाए। हालेलुया।
हो सकता था यीशु मसीह 40 दिन तक भूखा था। मायने रखता है 40 दिन, हम एक दिन भूखे नहीं रह सकते अच्छे से, लेकिन यीशु मसीह आत्मा के साथ, आत्मा के चलाए चलता रहा, इस कारण 40 दिन तक भूखा रहा। परमेश्वर के वचन में लिखा है कि शैतान 40 दिन तक यीशु मसीह के साथ परीक्षाएं करता रहा, हर दिन, हर समय, हर एक सेकंड, दिन हो या रात हो, हर समय। और यीशु मसीह ऐसे नॉर्मल जगह में नहीं रहा जैसे हम घरों में रहते हैं, लेकिन यीशु मसीह पहाड़ों में रहा, जहाँ कोई नहीं रहता, सुनसान एरिया में। पवित्र आत्मा, जब तक हम कभी कभी डरते हैं कि हम कहीं भी गए, अचानक से हम घर में रहते हैं, अचानक से हमें कहीं जाना हो सफर के लिए, तो हम क्या जा सकते हैं? नहीं जा सकते। किसी की हम सलाह लेंगे या किसी को साथ ले जाएंगे जो जानता हो कि हमें जाना है, नहीं तो नहीं जा सकते। लेकिन यीशु मसीह पवित्र आत्मा के साथ रहा, वैसे ही हमें भी पवित्र आत्मा के साथ होना है। हालेलुया। और यीशु ने उसे उत्तर दिया, लिखा है मनुष्य केवल रोटी से जीवित न रहेगा। हालेलुया। सच में हम अगर आत्मा में रहे, आत्मा में चले, तो हम सिर्फ रोटी से ही नहीं, चावल से नहीं, ना ही सब्जी से नहीं, परंतु परमेश्वर के वचन से हम जीवित रह सकते हैं। परमेश्वर का वचन कहता है, तो मेरे धर्म की खोज करो, तुम्हें संसार की सारी वस्तुएं तुम्हें मिल जाएंगी। हालेलुया। और उस आगे पढ़ते हैं, और उससे कहा, तब शैतान उसे ले गया और उसको पल भर में जगत के सारे राज्य दिखाए। हालेलुया। और उससे कहा, मैं सब अधिकार और इनका वैभव तुझे दूंगा, क्योंकि वह मुझे सौंपा गया है, और जिसे चाहता हूँ उसी को दे देता हूँ। हालेलुया। शैतान हमें कई प्रकार से बहकाता है कि तू ऐसा करेगा तो मैं तुम्हें ये सारी वस्तुएं मैं तुम्हें दूंगा, लेकिन ऐसा होता है क्या? नहीं होता। हमारे जीवन में हम संसार की ओर जब देखने लगते हैं, परमेश्वर को भूलकर, तो हमारे जीवन में और भी बहुत सारी परेशानियां आती है, लेकिन शैतान हमें भटकाता है कि हम परमेश्वर की महिमा ना करें। हालेलुया। वैसे ही जैसे यीशु मसीह अपने आप को कंट्रोल कर सकता है, यीशु परमेश्वर ने अपने पुत्र को मनुष्य के रूप में इसलिए भेजा कि वो एक उदाहरण बन सके। जब यीशु मसीह संसार में रहकर सारी चीजों को अपने काबू में रख सकता है, अपने हाथों में कंट्रोल कर सकता है, तो हमारे लिए क्यों संभव नहीं हो सकता? हालेलुया। हमारे लिए भी संभव है। परमेश्वर चाहता है कि हम अपनी इच्छा से, अपनी संपूर्ण समझ से परमेश्वर को अपने आप को अधीन करें। हालेलुया। फिर आगे पढ़ते हैं, इसलिए यदि तू मुझे प्रणाम करे तो यह सब तेरा हो जाएगा। यीशु ने उसे उत्तर दिया, लिखा है, तू प्रभु अपने परमेश्वर को प्रणाम कर और केवल उसी की उपासना कर। हालेलुया। इस वचन के अनुसार परमेश्वर हमसे बातें करता है कि अगर हमें परमेश्वर के वचन का ज्ञान नहीं, तो शैतान हमें आसानी से भटका सकता है। अगर हम परमेश्वर को जरूर जानते हैं, लेकिन क्या वचन को पढ़ते हैं क्या रोज? सुबह शाम जो भी टाइम मिले एक अध्याय पढ़ते हैं? नहीं। कई बार हमें बहुत सारी काम आ जाती है, बहुत सारे कारण आ जाते हैं कि हम वचन नहीं पढ़ पाते, लेकिन शैतान हमें भटकाता है कि वचन का ज्ञान इन्हें ना हो और मैं आसानी से इन्हें भटका सकूं।
लेकिन हमें शैतान को जवाब देना है। जैसे यीशु मसीह को इस वचन का जवाब पता था, क्योंकि परमेश्वर की अधीनता में था और ये परमेश्वर के सारे आज्ञाओं को जानता था और उसके दिन और रात उनके साथ अपना समय व्यतीत करते थे। हालेलुया। हम उत्पत्ति देखेंगे 3:1। यहोवा परमेश्वर ने जितने बनेले पशु बनाए थे उन सब में सर्प धूर्त था। उसने स्त्री से कहा, क्या सच है कि परमेश्वर ने कहा तुम इस वाटिका के किसी वृक्ष का फल न खाना? स्त्री ने सर्प से कहा, इस वाटिका के वृक्ष के फल हम खा सकते हैं, पर जो वृक्ष वाटिका के बीच में है उसके फल के विषय में परमेश्वर ने कहा है कि ना तो तुम उसको खाना और ना उसको छूना, नहीं तो मर जाओगे। क्या ऐसा कहा था? ऐसा कहा था परमेश्वर ने। उसी उत्पत्ति 16 का देखेंगे, 2:16। यहोवा परमेश्वर ने आदम को यह आज्ञा दी कि तू वाटिका के सब वृक्षों के फल बिना कटके खा सकता है, और भले या बुरे के ज्ञान का जो वृक्ष है उसका फल तू कभी ना खाना, क्योंकि जिस दिन तू उसका फल खाएगा उसी दिन अवश्य मर जाएगा। हालेलुया। हालेलुया। में लिखा है, पर भले या बुरे के ज्ञान का जो वृक्ष है उसका फल तू कभी ना खाना। और स्त्री यहाँ क्या कह रही है? ना तो उसे छूना ना तो उसे खाना। हालेलुया। स्त्री को पूरा ज्ञान नहीं था, वो जरूर जानती थी, उसने सुना था आदम से कि तुम खाना नहीं तो तुम मर जाओगे, लेकिन स्त्री का अधूरा ज्ञान था। तो हमें अधूरा ज्ञान नहीं रहना है, हमें पूरा ज्ञान होना है। पवित्र आत्मा का वचन, परमेश्वर का वचन क्या कहता है, उसका बाइबल क्या कहता है, हमें पूरा ज्ञान होना जरूरी है। हालेलुया। जब तक हम परमेश्वर के वचन को नहीं पढ़ेंगे, नहीं मनन करेंगे, ना उसको समझेंगे, और हमें सिर्फ पढ़ना समझना नहीं है, हमें पवित्र आत्मा की अगुवाई में एक वचन के बहुत सारे भेद होते हैं। जैसे सब लोगों ने बताया ना, हर एक वचन का भेद अपने पवित्र आत्मा की अपनी अगुवाई से बताया। हर एक इंसान को परमेश्वर पवित्र आत्मा अलग अलग तरीके से भेद की बातों को बताता है। वैसे ही सारे वचनों को हमें मनन करना जरूरी है। हालेलुया। नहीं तो हम इस संसार में जीवित नहीं रह सकते। एक कहावत है ना, अधूरा ज्ञान क्या है? अधूरा ज्ञान पूरे झूठ से खतरनाक है, कुछ है, ऐसा कुछ है। हमें अधूरा ज्ञान लेके नहीं चलना है। अगर हम अभी चुनाव चल रहा है, अगर हमें चुनाव में सहभागी होना है, उसमें हमें जाना है, तो हमें अधूरा ज्ञान नहीं है, अधूरा ज्ञान नहीं होना चाहिए। हमें पूरा ज्ञान रहेगा तभी हमें उसमें विजयी हो पाएंगे। ऐसा नहीं, हमें पूरा ज्ञान होना है, तभी हम शत्रुओं के सारे आक्रमण की बातों को, आक्रमण जो शैतान हमारे आसपास के लोगों से कराता है, हमारे प्रेमियों से कराता है, हमारे आसपास जितने भी लोग रहते हैं उनसे हम कैसे प्रेम करेंगे। पवित्र आत्मा हमें सिखाता है कि हमें कैसे प्रेम करना है, अपने दुश्मन से कैसे प्रेम करना है। हम सोचते हैं कि कैसे अपने दुश्मन से प्रेम करेंगे, हम तो अपने घर वालों से प्रेम नहीं कर पाते। कुछ बोल देता है तो हमें ऐसा लगता है कि इसने ऐसा क्यों बोला, हमें वो ठेस पहुंचती है। लेकिन हमें पवित्र आत्मा में होकर चलना है। हालेलुया। अभी कुछ समय मेरे साथ बीता, कुछ बात हुआ था बीच में, मुझे बहुत बुरा लगा, और मैं कई बार ऐसा महसूस करती हूँ कि परमेश्वर हमेशा मैं अलग हो जाती हूँ। मैं क्यों अलग हो जाती हूँ, मुझे मतलब अपने साथ क्यों सहभागी नहीं लेते हैं करके।
लेकिन परमेश्वर हमें सिखाता है कि तुम अलग हो। मैंने तुम्हें चुना है इसलिए तुम अलग हो। हालेलुया। इसलिए तुम्हें लोग स्वीकार नहीं करते। मैं बचपन से लेकर मैं स्कूल भी जाती थी, मेरे कोई दोस्त नहीं बना, लेकिन परमेश्वर को मैं धन्यवाद देती हूँ जितने भी ठोकर खाए परमेश्वर का वचन कहता है ठोकरों का लगना अवश्य है, पर हाय जिसके द्वारा ठोकरें लगती है। हालेलुया। परमेश्वर का वचन कहता है सारी परिस्थितियां भलाई को उत्पन्न करती है। वैसे ही हमारे जीवन में जितने भी परेशानियां आती है आनंद के साथ सह लीजिए, ताकि वो सारी परिस्थितियां हमारे लिए भलाई को उत्पन्न करती है। हालेलुया। वैसे ही यीशु मसीह अगर पवित्र आत्मा में नहीं होता तो हम यहाँ नहीं होते, ना ही हमारे पाप धुले होते, हम यहाँ अधर्मी होते और हम पता नहीं हम किस स्थिति में होते। हालेलुया। हम परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं और उन्होंने हमें इस योग्य समझा कि हम यहाँ पर खड़े हैं और उनकी आराधना करने पा रहे हैं। हालेलुया। परमेश्वर की महिमा हो। मैं एक गीत गाना चाहती हूँ।